हाय दीपांशु। ग्रुप में एक बार मैसेज कर दो फटाक से। इज वेटिंग। गुड इवनिंग दीपांशु। बस 2 मिनट रुक रहे, और कोई अगर जुड़ने वाला होगा तो जुड़ जाएगा। हाय दीपांशु, है अर्णव, रुचि। सो अपना लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सीपीएम पर्ट का। ठीक है, अब तक में कोई भी डाउट है पिछले लेक्चर्स वगैरह में? नहीं ना? तो आज का टारगेट अपना रहेगा, अभी तक जो हम लोग मेजरली प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक मेजरली हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन वो था एक्टिविटी ऑन एरो पे। राइट। हम लोग एक्टिविटी को जो है, जब एरो पे लिखा रहता था तो हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी ऑन नोड पे अगर रहता है तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, या किस टाइप का क्वेश्चन होता है और क्या उसमें किस पूछा जाता है। तो एक्टिविटी ऑन नोड वाला डायग्राम समझ बनाने का कोशिश करेंगे, किस टाइप से बनता है समझने का कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो देखेंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम बचता है तो पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन डाउट है, वो पीडीएफ में सेकंड क्वेश्चन। अभी तो पीडीएफ वाला चीज यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्लास काफी लंबा हो जाएगा। मैं उसको डिस्कस करके बता दूंगा क्लासेस में। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन ना, जो नोट पे लिखा हुआ है, वो अभी ये वाला लेक्चर आप देखोगे ना, तो वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वो एक्चुअली एक्टिविटी ऑन नोड दे दिया है। एक्टिविटी ऑन एरो रहता तो आप लोग बना दिए रहते, लेकिन वो एक्टिविटी ऑन नोड है, इसीलिए वो आपसे नहीं बना। अभी जस्ट वो ये लेक्चर्स होता है, ये लेक्चर्स हो जाएगा ना, देख लोगे तो वो आप फटाक से कर लोगे। समझे? ये वाला चीज क्लियर हो गया था। ये वाला ट्रिक आप सबको पता चल गया था। फ्लोट कैलकुलेशन का सबसे बेसिक, एक्टिविटी ऑन एरो पे अगर रहता है, एक्टिविटी अगर एरो पे लिखा हो, एक्टिविटी अगर एरो पे लिखा होता है और उसके नीचे ड्यूरेशन लिखा होता है, तो कोई भी नेटवर्क का कोई भी एक्टिविटी पे एक्टिविटी उठा करके आपसे उसका कोई भी फ्लोट आपसे अगर पूछ लिया जाए, टोटल फ्लोट क्या हो सकता है, फ्री फ्लोट क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो सकता है, या इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या हो सकता है, तो आप बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है कि आप नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। कितना बड़ा से बड़ा, कितना क्रिटिकल से क्रिटिकल नेटवर्क दे दे बना के, या अगर आपको बॉक्स टाइप से डेटा मिल जाए, उसके बाद आपको बनाना पड़ जाए ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में आपको ईएसटी, एलएसटी, ईएफटी, एलएफटी, हर एक एक्टिविटी का आपको दो दो बॉक्स वाला वैल्यूज पहले भर लेना है। उसके बाद अगर वो पूछता है, कोई भी पूरा नेटवर्क से कोई भी एक्टिविटी के बारे में उससे पूछता है कि अरे भाई ये वाला एक्टिविटी का जो है ना, तुम टोटल फ्लोट बता दो कितना होगा, मतलब कि टोटल वो एक्टिविटी को हम टोटल कितना डिले कर सकते हैं। टोटल फ्लोट का मतलब टोटल रिलैक्स, टोटल रिलैक्स मतलब टोटल टालमटोल, उस एक्टिविटी को हम कितना टालमटोल कर सकते हैं, मतलब उसको आगे तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके चीजें। इस टाइप से कोई भी नेटवर्क में आपसे कोई भी एक्टिविटी का फ्री फ्लोट पूछ सकता है। फ्री फ्लोट का मतलब कि आगे वाला एक्टिविटी जो है, वो जो है जो आगे वाला एक्टिविटी जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े।
इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या हो जाएगा कि पीछे वाला एक्टिविटी लेट से लेट दे, लेट से लेट यहाँ पे आके एंड हो, और आगे वाला एक्टिविटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। तो कीवर्ड याद रखना मैच द कॉलम में, या आपको ना ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जब आता है ना, तो टोटल फ्लोट का एक कीवर्ड याद रखना, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, ये वर्ड ही पकड़ लेना। जो मैच द कॉलम हो या डेफिनेशंस वगैरह हो, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, समझ गए, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम ओवर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ओवर द प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ करके लिखा होगा, समझ गए, एक वर्ड है ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, ये पकड़ना। फ्री फ्लोट में जो कीवर्ड आप पकड़ोगे, इसमें ये चीज पकड़ोगे कि फ्री फ्लोट में हम लोग क्या करते हैं, फ्री फ्लोट में आगे वाले को हम फ्रीडम देते हैं, मतलब कि आपको जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसका कहने का मतलब होगा कि आगे वाला मतलब सक्सेसर को हम लोग उसको जो है कभी भी बाउंड नहीं करते, सक्सेसर को हम फ्रीडम देते हैं। तो इसका मतलब मैं देसी लैंग्वेज में बताऊं तो सक्सेसर जितना जल्दी चाहे स्टार्ट करने का वो कर सकता है। इसका मतलब है कि एक वर्ड मिलेगा उसमें कि स्टार्ट, सक्सेसर स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, ऐसा करके सक्सेसर स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये कीवर्ड होगा इसका, समझ गए। जो सक्सेसर होगा वो स्टार्ट कर सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी से जल्दी वो उसको स्टार्ट करना है वो कर सकता है। या दूसरा तरीका से इसको इस वे में आपको ना थियोरेटिकल में लिखा हो सकता है इंग्लिश में, कि वैसा फ्लोट जिसमें कि आगे वाला जो सक्सेसर है उसका जो है टाइम डिले ना हो, या उस एक्टिविटी को वो एक्टिविटी हैम्पर ना हो, इस टाइप से कुछ इंग्लिश में चीजें मिल सकती है सेंटेंस के फॉर्म में, फॉर्मेट में। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या हो सकता है कि सिंपल सा चीज है, इंडिपेंडेंट फ्लोट में होगा, देखो ये होता है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, इसमें भी अवेलेबल टाइम होता है, लेकिन एक कीवर्ड पकड़ेंगे क्या, स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, या अर्ली स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी जल्दी ये स्टार्ट हो सकता है। या और दूसरा नंबर की सक्सेसर इसमें हैम्पर ना हो। फ्री फ्लोट में ध्यान रखना कि सक्सेसर वाला वर्ड ही पकड़ना है, तो सक्सेसर को जो है हैम्पर ना करें हम। और इंडिपेंडेंट फ्लोट में आपको पकड़ना है कि ये सबसे कम वाला फ्लोट हो जाता है, मतलब ये इसमें जो होता है टोटल फ्लोट, पढ़े थे ना कि टोटल फ्लोट ग्रेटर इक्वल्स टू फ्री फ्लोट ग्रेटर इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इसमें पढ़ना जैसे यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, तो ये यहाँ इसमें कीवर्ड होगा इसका मिनिमम अवेलेबल, मिनिमम अवेलेबल टाइम, समझ गए, मिनिमम अवेलेबल टाइम हो जाता है ये, जिसमें कि आगे वाला भी अपना टाइम से स्टार्ट जितना जल्दी स्टार्ट कर सकता है, और पीछे वाला जो प्रीडिसेसर है वो लेट से लेट आके फिनिश कर सकता है। ये कीवर्ड है। आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो ये सब कीवर्ड बस पकड़ना, नहीं भी याद रहेगा ना तो बस खाली कीवर्ड पकड़ना, इसमें मैक्सिमम अवेलेबल टाइम में टोटल हो जाएगा, क्या कि टोटल यहाँ से यहाँ का गैप होता है, समझ गए, तो ये मैक्सिमम अवेलेबल टाइम हो गया, माइनस डी आई जे को, ड्यूरेशन को घटाओगे। फ्री फ्लोट वाले में तुम आगे वाले को फ्री दोगे, आगे वाले फ्री दोगे मतलब कि वो उसको तुम बोलोगे कि जितना जल्दी से जल्दी आपको स्टार्ट करना है कर सकते हो, तो वो यहाँ से स्टार्ट करना चाहेगा, ये होता है अर्ली स्टार्ट का, ये सक्सेसर है इसका अर्ली स्टार्ट ये वाला है, समझ गया, ये सक्सेसर अगर है तो इसका अर्ली स्टार्ट ये वाला पॉइंट है। अगर ये एक्टिविटी है तो इसका अर्ली फिनिश ये है, लेकिन इसका अर्ली स्टार्ट ये है। अर्ली फिनिश ये करेगा तब नहीं ये अर्ली स्टार्ट कर पाएगा यहाँ से, इसलिए ये अर्ली स्टार्ट है इसका। तो यहां से ये अर्ली स्टार्ट करना चाहेगा, तो ये हो गया फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट मतलब कि यहां से ये स्टार्ट करना चाहेगा सक्सेसर। और इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या हो जाएगा कि प्रीडिसेसर जो है पहले वाला वो लेट से लेट फिनिश करेगा, और सक्सेसर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेगा, तो वो सबसे कम ड्यूरेशन वाला गैप वाला हो जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। और एक बच गया इंटरफेयरिंग फ्लोट, वो होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। ये दोनों वैल्यूज पहले पहले निकालना अलग अलग, टोटल फ्री, उसके बाद इंटरफेयरिंग में दोनों को डिडक्ट कर देना। दैट्स ऑल अबाउट फ्लोट कैलकुलेशन इन ऑन एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स कर दो कि सर ये मुझे पहले से पता था और इस पे प्रैक्टिस कर लिया हूँ, कंसेप्ट क्लियर है, बस आगे बढ़ो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मीनाक्षी, मुग्धा, रुचि, अर्णव, दीपांशु, प्लीज कंफर्म करो फटाक से, मैं आगे बढ़ूँ। ओके, गुड। अब आते हैं हम लोग देखेंगे एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। ये थोड़ा ना टफ होता है डायग्राम बनाना, जैसे बहुत आसानी से आप जो है
सेंस पकड़ पकड़ के जो है बॉक्स बॉक्स से वो आप बना रहे थे ना, एक्टिविटी ऑन एरो वाला जो नेटवर्क बना रहे थे, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम जो है ना बनाना थोड़ा सा टफ है, इवन मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ होता है। बट एक एग्जांपल करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर गेट में आपसे आता है ना, तो वो मैं गारंटी के साथ 100% आपसे सॉल्व करवा दूंगा। समझ गए? तो लिखते हैं एक एग्जाम्पल और इसको अच्छा से समझने का कोशिश करना, बस एक ही एग्जाम्पल में समझ जाओगे, तुम लोग बहुत होशियार हो। समझ गए? तो एक ही एग्जाम्पल हम कराएंगे, एक ही एग्जाम्पल से आप समझने का कोशिश करना बहुत अच्छे से। यहां हम लिखते हैं, इधर से दिख रहा है, ओके, एक्टिविटी, यह है एक्टिविटी, यह है इमीडिएट प्रीडिसेसर्स। समझ गए? इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं इमीडिएट प्रीडिसेसर्स पे। समझ गए? पेपर में गेट में हो सकता है कि इमीडिएट सक्सेसर दे दे, मतलब उस एक्टिविटी के बाद वाला। अभी हम लोग इमीडिएट प्रीडिसेसर्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ गए? और ये क्या है, इधर रहेगा आपका ड्यूरेशन, वो डेज में हो सकता है, वीक में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। समझ गए? ये डेज में हो सकता है आपका। तो यहाँ पे है लिखा हुआ एक्टिविटी, देखो ए, ये एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, ई, एफ एंड जी, ए बी सी डी ई एफ जी करके लिखा हुआ है। यहाँ पे नील है, मतलब इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर ए का कोई नहीं है, इसका ए है, इसका बी है, फिर इसका बी है, सी, डी एंड ई। ये आई गेस कराया हुआ होगा, पहला ही एग्जांपल होगा। ड्यूरेशन इसका है कौन सा, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5। क्लियर है? अभी कुछ मत लिखने का कोशिश करना, आराम से पेन पेपर रख दो, उसके बाद पहले समझो क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ इसमें। कंसेप्ट समझ जाओगे ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका ना बूस्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि हम करते हैं एक्टिविटी ऑन एरो वाला, तो आपको भी पता, आप कर ही लोगे। एक्टिविटी ऑन नोड में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिविटी को जो है ना, एक्टिविटी कौन है, ये है एक्टिविटी, इसको हम नोड पे लिखने का कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए का कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है ना, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां लिख देंगे स्टार्ट। ठीक है? और ये जो एरो लिख के हम यहाँ पे ए लिख रहे थे, अब यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ये वाला बॉक्स बना के ए लिखेंगे। मतलब एक्टिविटी को हम एरो पे ना लिख के एक्टिविटी को हम अब नोड पे लिखना चालू कर दिए, एक्टिविटी ए यहां हम लिख दिए। क्लियर है बात? एक्टिविटी को एरो पे ना लिख के एक्टिविटी को हम नोड पे अब लिख दिए, ए हो गया। उसके बाद स्टार्ट, मतलब इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं था, तो डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, ए स्टार्ट होकर के यहाँ ये है। फिर बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर ए है, इसका मतलब बी यहां से आएगा, बी यहां हम लिखेंगे, एक्टिविटी पे नहीं लिखेंगे, जस्ट उसको हम नोड पे फॉरवर्ड कर देंगे। बी के बाद क्या है, देखो बी इमीडिएट प्रीडिसेसर सी का भी है और डी का भी है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर सी भी है और बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर, सॉरी, डी का इमीडिएट प्रीडिसेसर बी भी है और सी का इमीडिएट प्रीडिसेसर बी भी है। इस टाइप से थोड़ा बड़ा बन जाएगा डायग्राम उधर तक। ड्यूरेशन को मैं इधर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है? ड्यूरेशन को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ड्यूरेशन इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ड्यूरेशन कितना था, 5, 4, 3, 5, 4, 3 एंड 5। ठीक है, ये इधर ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इधर मैं नेटवर्क बना रहा हूँ। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, अगर कोई इस टाइप से रहे तो स्टार्ट करके ए एक्टिविटी यहाँ लिखेंगे और एरो पे नहीं लिखेंगे, फिर दूसरा एक्टिविटी बी यहाँ लिखेंगे। ठीक है? बी से कौन सा है, बी इमीडिएट प्रीडिसेसर है सी और डी दोनों का, तो एक बार यहां से हम सी बना दिए और एक बार यहां पे डी बना दिए, सी एंड डी, ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, बी और बी का हो गया, सी का बी और डी का बी, ई का सी है, मतलब ई से, सॉरी, सी से ई आएगा, यहाँ पे ई आ गया। ठीक है? यहां तक हो गया। फिर डी का एफ है, मतलब एफ का इमीडिएट प्रीडिसेसर
डी है, तो इस टाइप से हम एफ बना लिए यहाँ पे। अब देखते हैं क्या है। ई है जी का, ठीक है, ई है जी का, तो इसका मतलब कि हमको यहाँ से ये वाला जी यहाँ बनाना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि अब इस टाइप से बन गया, समझ गए, और कुछ तो नहीं है ना। डी से एफ बन गया, ए से स्टार्ट से ए से बी, बी से सी, ई जी, उसके बाद डी एंड एफ, उसके बाद ठीक है, यहां तक जितना डेटा था उसके हिसाब से ये बन पाया। एक्टिविटी ऑन नोड पे मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी ऑन नोड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जितना इधर डेटा दिया हुआ है, अगर एक्टिविटी ऑन नोड पे मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिखा जाता है कि ए स्टार्ट कर दिए, ए का कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, मतलब कि वो स्टार्ट हो रहा है। तो फिर बी का ए है, बी का ए है, सी का बी इमीडिएट है और डी का भी बी है, तो बी से सी और बी से डी, सो दैट कि डी का इमीडिएट बी हो गया, सी का बी। फिर ई का सी, ई का इमीडिएट प्रीडिसेसर सी, फिर एफ का डी, एफ का डी हो गया, और जी का ई, जी का ई हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, हमेशा टारगेट करते हैं हम लोग की नेटवर्क को ओपन ना करें। रेयर केस में तो अगर डेटा उस टाइप का नहीं है तो जाके इस टाइप से हो सकता है कि आप स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ एंड कर सकते हो, यहाँ से यहाँ एंड कर सकते हो। एक आध बार हुआ है, गेट वाला ऐसा दे दिया है कि क्लोज ही ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्लोज उसको कर देना है कैसे भी करके। इसके बाद क्या करना, इसको इसको क्या करेंगे, यहां से ले जाकर के मर्ज करेंगे हम लोग, मतलब इसको यहां से लाए और इसको भी यहां से लाए, दोनों को ऐसे करना। यहां तक लाए और यहां पे आके ना ये दोनों को मर्ज करके एक फाइनल एंड बना देना, समझ गए। जहां तक आके दोनों कंप्लीट होगा, यहां आके फाइनल, यहां पे लिख देना कि ये एंड हो गया एक्टिविटी। समझ गए, थोड़ा दूर लिखो, यहाँ पे वैल्यू भी भरना पड़ेगा, यहां पे एंड कर दो इसको, स्टार्ट हो गया और यहां से एंड हो गया करके ऐसा कर देना, लास्ट में ले जा करके, ठीक है, इस टाइप से कर देना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा करके। अब ए का जो ड्यूरेशन है इस टाइप से, सब में क्या करना, यहां तक क्लियर है, यहां तक ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं, ये ड्रॉ कर समझ गए कि कैसे ड्रॉ किए। एक बार फटाक से रिस्पॉन्स कर दो कि हाँ सर समझ गए कि ये ड्रॉ कैसे करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है, सब में तुम क्या करना, दोनों साइड से इस टाइप से ना आप दो दो डंडा लगा देना। समझ गए, मैं एकदम बिल्कुल देसी में समझा रहा हूँ, आप ना गलती करोगे ही नहीं पेपर में। इस टाइप से दोनों साइड आप ना दो दो डंडा लगा देना, इस टाइप से कर लेना, ठीक है, ओके। आप क्या करना, जैसे कि यहां तक ये नेटवर्क बना के क्लोज कर दिया, अब सब में स्टार्ट हो चाहे एंड हो, सब में दो दो डंडा, इधर भी 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 ऐसे ऐसे करके बना देना है। और सबका ड्यूरेशन नीचे में स्पेसिफाई कर दो, यहाँ से स्टार्ट है तो इसका ड्यूरेशन यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है। ए का कितना है, ए का 5 है, तो यहाँ लिख दो 5, समझ गए। ए का ड्यूरेशन कितना है 5, बी का कितना है 4, सी का कितना है, सी का 3 है, समझ गए। डी का कितना है 5 है, ई का कितना है 4 है, समझ गए। एफ का कितना है 3 है, और जी का कितना है 5 है। उसके बाद तो एंड हो गया, क्लियर है। समझना, स्टार्ट हमेशा जीरो से करना और सारा ये वाला वैल्यूज जीरो जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट करना और स्टार्टिंग वाला यहां से जीरो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है ना। यहाँ पूरा कंसेंट्रेशन के साथ देखना। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का कोशिश करना। इस टाइप से क्या किए, पहले नेटवर्क बना दिया और दोनों में दोनों सारा एक्टिविटीज जो लिखा हुआ है ए बी सी डी ऐसा ऐसा करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब में दो दो डंडा हम लगा दिए, आगे पीछे ऐसा ऐसा करके। अब चारों का वैल्यू 4 वैल्यूज होगा, मतलब कि अगर हम देखें ए एक्टिविटी तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे, ए है, यहाँ पे ड्यूरेशन है 5 और एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, ठीक है। ये एज्यूम करना, ये वाला चीज जो लिखा हुआ है इस टाइप से, अगर ए है तो ये लिखा हुआ है A5, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ और एक वैल्यू यहाँ, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो अभी बताते हैं आगे करके इसको,
कैसे इसमें वैल्यूज हम भरेंगे कैसे, जैसे आप एस टी एल एफ टी भर रहे थे तो इसमें भी उस टाइप से भरा जाता है। जो सेकंड वाला ये वाला राइट साइड वाला जो है, ये जो वैल्यू होगा ये बस खाली आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, मतलब ये जीरो है ना, तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये जीरो आ गया। ये वाला वैल्यू जीरो था, राइट हैंड साइड वाला जो यहाँ वाला वैल्यू होता है उसको बस खाली ट्रांसफर करते जाओ जीरो। अब इसमें ऐड करते जाना ड्यूरेशन को, 0 + 5, 5 मैं क्या कर रहा हूँ देखना, 0 + 5, 5। अब इसको ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, पहले यहाँ ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पे हम पहले इसको ट्रांसफर कर दिए। और फिर 5 + 4, 9। अब ये 9 ट्रांसफर इधर कर दो, यहाँ भी 9 ट्रांसफर होगा, क्या कि देखो यहाँ से एक्टिविटी बी, एक्टिविटी से सी भी निकल रहा है, बी से डी भी निकल रहा है, समझ गए, बी से सी भी निकल रहा है और बी से डी भी निकल रहा है। तो ये जो 9 है ना, ये 9 इधर भी ट्रांसफर होगा और ये वाला 9 इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है बात? 5 4 9, 9। जैसे कि यहाँ से ये वाला चीज देखो, जीरो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और जीरो प्लस ड्यूरेशन मिलके यहाँ पे वैल्यू जाता है, और फिर ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, फिर 5 प्लस ड्यूरेशन मिलके यहाँ पे 9 हो गया, और ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, और ये यहाँ पे इसलिए ट्रांसफर हो गया क्योंकि इस वाले एक्टिविटी से 2 एक्टिविटी निकल रहा था। तो जितना अगर 4 निकलता तो 4 जगह पे ट्रांसफर होता। क्लियर है बात? अगर 8 निकलता तो 8 जगह पे ट्रांसफर होता, अगर 1 निकलता तो 1 जगह पे ट्रांसफर होता। तो दोनों साइड ये ट्रांसफर हो गया। अब 9 + 3, 12। अब इस 12 को इस पे ट्रांसफर कर दो, ये 12 हो गया। क्लियर है बात? ये 12 हो गया। 12 + 4, 16। 16 को फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये 16 हो गया। अब 16 + 5, ये 21 हो गया। समझ क्या किए, 9 3 12, 12 + 4, 12, 12 को ट्रांसफर किए, फिर 12 + 4 16, फिर 16 को ट्रांसफर किए, 16 + 5 21। ठीक है बात? अब ये वाला जो 9 को यहाँ ट्रांसफर किए थे, 9 + 5, 14 ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अब यही 14 यहाँ पे आ जाएगा, 14 + 3, 17। अब देखना बेटा, अब देखना, ये वाला ट्रिक अभी जैसे बताऊंगा तुम्हारा गेट 2024 का क्वेश्चन विद इन सेकेंड तुम सॉल्व कर दोगे, यही वाला चीज है। और यही वाला चीज गेट 2024 में बस यही कंसेप्ट पूछा था कि अब यहाँ पे आ रहे हैं हम किसके थ्रू, जी के थ्रू भी हम एंड पे जा रहे हैं और एफ के थ्रू भी एंड पे जा रहे हैं। हम कौन सा पास कर रहे हैं, फॉरवर्ड पास की तरफ जा रहे हैं। तो हमको अब देखो यहाँ पे आने का 2 जरिया हो गया ना। अब जैसे कि ये वाला 9 वैल्यूज था, तो ये यहाँ पे आके ये राइट साइड वाला वैल्यूज 9 था, इसलिए अगर यहाँ से 2 एक्टिविटीज निकल रहा था तो हम दोनों जगह ट्रांसफर कर दिए ये वाला वैल्यूज, क्या कि ये वाला वैल्यूज लास्ट में जो होता है उसके बाद तो कुछ उसमें एड ऑन होता नहीं है, तो यही वैल्यूज बस ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद या तो ये ट्रांसफर होता या तो ये ट्रांसफर होता, क्योंकि अब यहाँ तो अप्रोच एंड पे अप्रोच तो एक्टिविटी एफ भी कर रहा है, एंड पे अप्रोच एक्टिविटी जी भी कर रहा है। तो ये वाला वैल्यूज कौन सा आएगा ट्रांसफर होके, बताओ ये वाला वैल्यूज कब क्या होगा। तो फॉरवर्ड पास में हमको ध्यान रखना है, चाहे एक्टिविटी ऑन नोड हो चाहे एक्टिविटी ऑन एरो हो, फॉरवर्ड पास में हमेशा मैक्सिमम वाला वैल्यूज को हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे। मतलब यहाँ पे आप बताओ वैल्यूज कौन सा रखाएगा, यहाँ पे आप वैल्यूज हम कौन सा रखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज 21 को ट्रांसफर करेंगे, ना कि ये 17 को। क्योंकि ट्रांसफर तो दोनों होता, ट्रांसफर तो यहाँ पे दोनों अप्रोच कर रहे हैं ना, तो या तो 17 होता या तो 21 होता, तो हम 21 को क्या सिलेक्ट किए, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यूज था। समझ गए, फॉरवर्ड में हम मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं और बैकवर्ड में जो है हम लोग मिनिमम वैल्यूज लेते हैं। समझ गए, सेम कंसेप्ट है जो एक्टिविटी ऑन एरो में किए हो। और सेम ये जो वैल्यू आए ना, इसको आप यहाँ पे जो है अगर एंड है तो यहाँ पे 0 डिविजन होगा तो 21 + 0 दैट इज 21। और सेम भी वो वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दो, मतलब स्टार्ट 0 0 से होगा, और जो यहाँ वैल्यू आ गया, जो यहाँ वैल्यू हो गया वही प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो गया, और वो चारों वैल्यूज यहाँ पे आप सेम लिख दो। यहाँ पे स्टार्ट और एंड में वैल्यूज सेम होगा क्योंकि क्रिटिकल पाथ बनना है। क्या किए, 0 स्टार्ट किए हम, 0 से 0 0 ऐसा करके 4 वैल्यू 0 रख दिया। अब यहाँ से हम शिफ्टिंग करते गए, 0 को यहाँ ट्रांसफर कर दिए, अब इसमें ऐड करते गए जहां जहां ड्यूरेशन होगा। स्टार्टिंग वाला में 0 ड्यूरेशन 0 होता है और एंड पे भी ड्यूरेशन 0 होता है, समझ। तो 0 0 हो गया, तो इसको ट्रांसफर कर दिए 0 0 + 5, 5। फिर 5 को ट्रांसफर किया, 5 + 4 9। अब यहाँ से 2 एक्टिविटी निकल रहा है सी और डी, तो 9 को यहाँ पहले ट्रांसफर किया, फिर 9 को यहाँ भी ट्रांसफर कर दिए, तो 9 + 3 12, 9 + 5 14, 14। अब ये 12 को फिर यहाँ ट्रांसफर कर दिए, 12 को यहाँ ट्रांसफर किया, 12 + 4 16। अब फिर 16 को यहाँ ट्रांसफर कर दिए, समझे, 12 को यहाँ ट्रांसफर किए, फिर 16 को यहाँ ट्रांसफर किए, तो 16 + 5 21। अब यहाँ भी देखो 14 को यहाँ पे हम ट्रांसफर किए, और फिर 14 + 3 17। अब ये भी ट्रांसफर होता है यहाँ के लिए, और ये भी ट्रांसफर होता है यहाँ के लिए, लेकिन 17 और 21 में कौन ज्यादा वैल्यूज है। इस वाले पोजीशन के लिए 2 उम्मीदवार है, एक
21 वाला और एक 17 वाला, तो जो ज्यादा एज वाला होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब 21 वाला सिलेक्ट हो गया। तो अब यही वैल्यू चारों जगह तुम फिल कर दो, 21 21 21 21 ऐसे करके, और 17 वाला को छोड़ दो फॉरवर्ड पास में। अब बैकवर्ड में जब आएंगे तो अभी तो एक एक वैल्यूज भरा या दो दो वैल्यूज ऊपर का भरा गया, अब बैकवर्ड जब आएंगे ना तो बैकवर्ड में नीचे वाला वैल्यूज भराते आता है, और नीचे वाला वैल्यूज जो है हमारा सेम उसी टाइप से जैसे आप ऊपर करते गए ना वैसे नीचे करते आना बैकवर्ड में, कि 21, अरे 21 21 - 0 दैट इज 21, 21 - 0 दैट इज 21। अब ये 20, अरे ये 21 जो है ना, ये 21 ये अब शिफ्ट होगा, जैसे कि अभी आप 21 और 17 को यहाँ के लिए ट्रांसफर कर रहे थे, अब ये 21 दोनों जगह ट्रांसफर होगा, नीचे वाला अब ये भी है और एक ये भी है, ये वाला जगह पे ट्रांसफर होता है, समझ गए। जैसे आप इधर से ट्रांसफर करते जा रहे थे, इधर से ट्रांसफर करते जा रहे थे, अब ये बैकवर्ड जो है ना इधर ट्रांसफर होते आएगा, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। देखो ये ड्यूरेशन यहाँ पे है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम इधर लिख दे रहा हूँ कि 21 यहाँ ट्रांसफर हो गया और 21 यहाँ ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कर दो आराम से, पहले 21 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और 21 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। एक तरीका से यहाँ आने का सिंगल अप्रोच है, यहाँ आने का सिंगल अप्रोच था, इसलिए 21 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब 21 - 3, 21 - 3 यहाँ पे 18, क्लियर है बात, 21 - 3 18। अब 21 - 5 ड्यूरेशन को घटाते जाएंगे तो 16 हो गया। अब ये जो 16 आया ना 16, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, 16 - 4 को डिडक्ट करो और यहाँ पे 12 आ गया, 12 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, 12 - 3 गया 9 यहाँ आ गया। ऐसे करके तुम ट्रांसफर करते जाओ, ऊपर भी और नीचे भी, कुछ नहीं है, बीच वाला ड्यूरेशन है, कंफ्यूज मत करना, आराम से फिर से देख लेना, समझ लेना। 21 21 था, 21 को ऐसा है ना, हो ऐसा है, तो ये वाला वैल्यू जैसे कि ये पीछे वाला है और ये आगे वाला एक्टिविटी है, तो ये वाला वैल्यूज हमेशा यहाँ ट्रांसफर होता है और ये वाला वैल्यूज हमेशा यहाँ ट्रांसफर होता है, समझ गए। ये वाला यहाँ ट्रांसफर होता है और ये वाला यहाँ ट्रांसफर होता है, ऐसा करके ध्यान रख लेना, वही कर रहे हैं बस, मतलब ये ट्रिक लिख सकते हो ऐसा कर। सॉरी, किसी का कॉल आ रहा होगा। तो जैसे कि ये वाला एक्टिविटी है, ये सपोज एक एक्टिविटी है और ये आगे का है, तो क्या करते हैं, ये वाला वैल्यूज यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला वैल्यूज यहाँ शिफ्ट होता है, बशर्ते ये वाला वैल्यूज जो होता है यहाँ पे जो ड्यूरेशन लिखा होता है ड्यूरेशन, इसमें ये ऐड होता है, समझ गए, ये ऐड होता है, फिर यहाँ पे वैल्यूज आ जाता है और यही वाला वैल्यूज यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और ये वाला जो वैल्यूज होता है, ये वाला वैल्यूज यहाँ जो ड्यूरेशन लिखा होता है, इसमें से ये ड्यूरेशन डिडक्ट होता है तो यहाँ लिखा जाता है और यही यहाँ शिफ्ट हो जाता है। फिर इसी वाला वैल्यू में से ये वाला ड्यूरेशन डिडक्ट होता है और यहाँ लिखा जाता है और यही फिर शिफ्ट हो जाता है, समझ गए ना। तो इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो सेम चीज की देखो, 21 को ट्रांसफर कर दिए यहाँ पे और 21 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, 21 - 3 18, 21 - 5 16, फिर 16 को यहाँ ट्रांसफर कर दिए, 16 - 4 12, फिर इसी तरह 21 - 3 18, अब 12 को यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो 12 - 3 9, 18 को फिर यहाँ हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा और 18 - 5 दैट इज 13। अब देखो यहाँ पे जैसे अभी फॉरवर्ड पास में हम जा रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गया था, एक 17 रखने का और 21 रखने का एंड पॉइंट पे, इस वाले पोजीशन के लिए, क्योंकि यहाँ तो शिफ्टिंग होता है, या तो इधर से शिफ्ट होता है या तो इधर से शिफ्ट होता, तो हम मैक्सिमम वाला वैल्यूज कर रखते। लेकिन यहाँ भी अप्रोच दो तरीका से कर रहे हैं ना आने का, यहाँ भी दो तरीका है आने का, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे दो तरीका है। तो इसमें आप बैकवर्ड पास में जब आ रहे हैं तो हम यहाँ के लिए इस वाले पोजीशन के लिए कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, आप लोग जवाब दोगे। यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू जा रहा है, यहाँ पे 9 एक आ रहा है, देखो 12 - 3 9 आ रहा है, यही वाला वैल्यू ना शिफ्ट करेगा हो यहाँ पे, 12 - 3 दैट इज 9,
तो यही वाला वैल्यू या तो 9 शिफ्ट करेगा या तो 18 माइनस 5 दैट इज 13। तो 9 और 13 में बताओ यहाँ पे कौन सा वैल्यू शिफ्ट करेगा, एक बार रिस्पॉन्ड करो। फॉरवर्ड पास में हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं और बैकवर्ड पास में हम लोग मिनिमम वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। दैट इज 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 गया 13 और 12 माइनस 3 गया 9। तो ये 9 है और 13 है, कौन सा शिफ्ट करेगा? 9 को शिफ्ट करेंगे, तो मतलब ये 9 आ गया यहाँ पे, और 9 माइनस 4 गया तो यहाँ पे आ गया 5। अब देखो यही 5 को यहाँ पे हम शिफ्ट कर दिए, यही 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और 5 माइनस 5 गया, 5 माइनस 5 गया यहाँ पे 0 वैल्यूज आ गया। समझ गए, यहाँ पे 0 वैल्यूज आ गया। बस देखो सारा वैल्यूज आपका EST LFT जो भी है सारा चार, अगर दो डंटा है तो 4 वैल्यूज है, ऊपर 2 और नीचे, तो 2 सर पे है, 2 नीचे है, पूछ पे है। तो इसका मतलब है कि देखो अब सारा वैल्यूज भरा गया है आपका। ये वाला चीज भरने के लिए ये बताओ कहीं कोई स्टेप में दिक्कत हो रहा है, कैसे हम फील कर रहे हैं इसको भरने के लिए? यहां तक सच सच बताओ एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें विजुलाइज हो पा रहा है कि सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्लियर है ना? आगे बढ़ो, आज्ञा दिया जाए। और इसमें जहां चारों वैल्यू, जिस भी एक्टिविटी का चारों वैल्यू जहां जहां बराबर, वो क्रिटिकल पाथ में आ जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस भी एक्टिविटी का चारों वैल्यूज बराबर हो जाएगा, चारों वैल्यू 0 0 0 0, याद रखो ऐसा करके चारों वैल्यूज, मतलब कि ये वाला लेफ्ट राइट वाला ऐसा करके 0 0 5 5 ऐसा करके होगा, 5 5 9 9 ये हो गया। फिर अब देखो यहाँ आके ये वाला हो गया 9 9 12 12, फिर 12 12 16 16 16 16 21 21, फिर यहाँ करके। तो इसका मतलब क्रिटिकल पाथ ऐसे करके बनता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है वहां पे हमारे पेपर में लिखा होगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक्टिविटी ऑन नोड के थ्रू, नहीं। वो एक्टिविटी ऑन नोड बना के दे सकता है, इसलिए सॉल्व करना हम सीख रहे हैं कि एक्टिविटी ऑन नोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्रिटिकल पाथ पूछ लेगा या वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन पूछ लेगा कि कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आएगा तब ना। बाकी अगर ये क्वेश्चन होता तो, अगर ये इस टाइप से, मतलब ये चीज नहीं रहता, कुछ भी नहीं, ये डेटा दिया रहता, उसके बाद पूछता प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता है, तो आप या तो क्रिटिकल ये एक्टिविटी ऑन नोड वाला से अगर प्रेफरेबल हो तो वो अप्लाई करके कर सकते हो, या तो एक्टिविटी ऑन एरो से आप सॉल्व करके वहां पहुंच सकते हो। तो दोनों में वैल्यू 21 डेज का ही ड्यूरेशन देगा आपका। ठीक है, बस यही है कि वो एक्टिविटी ऑन नोड पे अगर क्वेश्चन ये बना के दे दे और इस टाइप से आपसे आप पूछ लिया जाए इसमें कि टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी सी का कितना होगा, फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी ई कितना होगा, इंटरफेरिंग फ्लोट ऑफ एक्टिविटी जी कितना होगा, तो अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब वहां तो था बॉक्स वाला सर, वहां तो बहुत अच्छा से बता दिए थे कि अच्छा ये एक्टिविटी था, यहाँ पे ड्यूरेशन था, 2 डिब्बा यहाँ था, 2 डब्बा यहाँ था, इधर था। अब सबसे ज्यादा वाला गैप मतलब टोटल फ्लोट, सबसे ज्यादा वाला गैप मतलब टोटल फ्लोट, मतलब टोटल फ्लोट वाला में ये वाला और ये वाला माइनस ड्यूरेशन को घटा दे रहे थे। यहां से लेके यहां तक कर रहे थे तो ये फ्री फ्लोट आ जा रहा था ड्यूरेशन को डिडक्ट करने के बाद, और यहां से लेके यहां तक कर रहे थे तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जा रहा था। बात खत्म था एक्टिविटी ऑन एरो का, तो बस इतना ही कंसेप्ट है, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं। सेम इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटी ऑन नोड में भी मैं बता देता हूं, इतना ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, इतना ही कंसेप्ट है। अब ये वाला जो 4 वैल्यूज आया ना, इस वाले 4 वैल्यूज को आप ऐसे लिख लो, ये जो हम एक बबल लिखे हैं, ए एक्टिविटी अगर है और यहाँ पे ड्यूरेशन है, समझे, इसको आप अच्छे से मार्क कर लो। ए एक्टिविटी है, यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, समझ गए, और ये 2 डंडा जो है इधर से आप लगाए हुए थे, इधर डंडा, समझ गए, ए एक्टिविटी यहाँ पे ड्यूरेशन, ठीक है, और इधर एक डंडा एक इधर डंडा। तो ये वाला वैल्यू जो होता है आपका होता है EST, यही होता है EST, ये होता है EFT, समझ लीजिए, ये होता है LST और ये होता है आपका LFT। क्लियर, ये होता है EST, ये होता है LFT, ये होता है LST, ये होता है LF, मतलब L का वैल्यू नीचे होता है इसमें एक्टिविटी ऑन नोड के केस में, और E का वैल्यू ऊपर होता है। अब देखो EST में ही ना, EST में ही ना आप वहां पे दो दो बॉक्स था और इधर 2 बॉक्स था, तो ये वाला वैल्यूज में हाँ ही ना ड्यूरेशन को ऐड कर रहे थे तो EFT आ रहा था, तो वही है
EST प्लस ड्यूरेशन बराबर EFT। अब EFT को आप शिफ्ट कर रहे हो इसमें, समझ गए, EST प्लस ड्यूरेशन, और LFT वाला में ड्यूरेशन को डिडक्ट कर रहे थे तो LST भर रहे थे ना, तो ये था LFT, इसमें से ड्यूरेशन को डिडक्ट करते हुए आ रहे थे तो LST भरा रहा था, तो वही है LFT माइनस ड्यूरेशन, LFT माइनस ड्यूरेशन बराबर LST, यही कंसेप्ट है। तो इतना चीजें हैं, यहां तक क्लियर है? ये लिख लो अब कि ये वाला में डिमार्केशन क्या होता है, या इसको आपको पेपर में इस टाइप से मिलेगा, समझ गए, पेपर में जो वो रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को वो ऐसा करेगा कि यहाँ पे लिख देगा ये एक्टिविटी, यहाँ पे लिख देगा ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा वैल्यू EST, यहाँ पे लिखेगा EFT, यहाँ पे लिखेगा LST, यहाँ पे लिखेगा LFT। इसमें क्रिटिकल पाथ क्या होगा देख लो, यहां से क्रिटिकल पाथ हो जाएगा तुम्हारा, अभी बता देंगे कि टोटल सारा टाइप का फ्लोट भी निकाल करके आप चेक कर सकते हो, या नहीं तो जो वैल्यूज आपका लेफ्ट राइट वाला वैल्यू जहां जहां बराबर हो जाए वो समझ जाना क्रिटिकल पाथ में है। मतलब कर रहे थे ना ये वाला वैल्यूज, देखो ना यहाँ से ये तो 0 0 है, यहाँ 0, ये वाला 0, ऊपर नीचे वाला वैल्यू चेक करते जाना, इधर का इधर का इधर का इधर का, जहां जहां सेम मिलता जाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मतलब 9 9 12 12 12 12, फिर 16 16, फिर 16 21, ऐसा करके, तो मतलब ABCEG, मतलब ABCEG क्रिटिकल एक्टिविटी जो हो गया, ABCEG क्रिटिकल, ऐसे करके पाथ हो गया, ये वाला नहीं होगा। देखो यहाँ पे वैल्यूज अनसर्टेन टाइप का है, तो आपको ना चारों वैल्यूज नहीं, दो लेफ्ट वाला और दो राइट वाला वैल्यूज आपका बराबर होगा, समझ गए। सब कंसेप्ट वही है जो तीन कंडीशन बता रहे थे ना एक्टिविटी ऑन एरो वाला, सेम चीज है, अगर ढंग से सोचोगे ना तो सब वही कहने का मतलब है। बस इसको ना आप, मैं बोलूंगा कि आप इसको थोड़ा सा इस वे में रट ही लो कि ऐसा ही इसको हमको ध्यान रख लेना है एक्टिविटी ऑन ऑन नोड पे। फ्लोट वाली चीज वापस समझा दो सर, अभी फ्लोट हम समझाए कहाँ है इसमें, इसमें अभी फ्लोट हम समझाए ही नहीं, अभी फ्लोट अभी समझाएंगे, टफ चीज है इसमें समझाना फ्लोट, समझ गए, अभी हम समझा रहे हैं फ्लोट। अभी पहले नंबर तो ये समझो, हम ये जो वैल्यूज भर रहे थे, कैसे स्वाइप कर रहे थे और कैसे डिडक्ट कर रहे थे, तो वो वैल्यूज क्या था, ऊपर वाला EST EFT था और नीचे वाला LST LFT था। ये वाला जी इतना दूर तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है? EST EFT LST LFT इसी ऑर्डर में आपको पेपर में भी लिखा रहेगा कि कोई नेटवर्क डायग्राम है उसमें EST EFT LST LFT के ऑर्डर में लिखा हुआ है वैल्यूज, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी, ये जो डेटा दे दिया होगा इस टाइप से हम एक्टिविटी ऑन नोड को इंडिकेट, मतलब डायग्राम बनाते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड पे डायग्राम बनाते हैं। एक्टिविटी ऑन नोड, इसका नाम यह कि एक्टिविटी जो है नोड पर है, नोड मतलब एक्टिविटी एरो पे नहीं है, नोड पे है, एक्टिविटी बी नोड पे, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी ई एफ जी, और एंड हो गया है, हमेशा एंड करेंगे सबको मर्ज करके ले जा करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं, यहां से इसमें इतना ही नॉलेज गेन करना था। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी ऑन नोड में। अब देखो जैसे कि ये वाला चीज था ना कि बहुत सारा एक्टिविटी था, एक के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसा करके, तो इसका ना याद रखने का तरीका क्या होगा, आपको कोई भी टाइप का फ्लोट आपसे पूछा जाए, अभी था उसी से अगर सपोज करो हम ये एक्टिविटीज निकाल लिए, एज्यूम कर लेते कि ये एक्टिविटी ए था, ये एक्टिविटी बी था, ये एक्टिविटी सी है, ऐसा करके कोई एक बड़ा नेटवर्क था उसमें से तीन एक्टिविटीज हम इस टाइप से पकड़ लिए, एक्टिविटी ए बी और सी, इस टाइप से पकड़ लिए, ठीक है बात। तो इसमें टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लोट कैसे निकाला जाता है, चार टाइप का फ्लोट बताया था ना, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेयरिंग फ्लोट। अब हम एक्टिविटी ऑन नोड वाला का फ्लोट कैसे निकालेंगे, सेंस में कोई चेंजेस नहीं है, सबका सब सेंस सेम ही है, बस फॉर्मूलाज वाला में आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें किसको घटाते हैं। जैसे कि ये प्रीडिसेसर्स एक्टिविटी हो गया उसका ड्यूरेशन, ये एक्टिविटी जिसका हमको निकालना है सारा फ्लोट, और ये सक्सेसर हो गया, क्या होता है, एक एक्टिविटी होता है उसका प्रीडिसेसर होता है और उसका एक सक्सेसर होता है, और ये एक्टिविटी ऑन नोड है क्योंकि एक्टिविटी एरो पे नहीं लिखा हुआ है, कोई भी नोड पे लिखा हुआ है, और नोड पे वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म
हो सकता है। तो ए बी सी इस टाइप से 3 एक्टिविटीज है। अगर इस टाइप से 4 वैल्यूज अभी आप भर रहे थे ना, दो दो डंडा लगा करके, दो दो डंडा लगा करके आप ही वैल्यूज भर रहे थे ना, इधर सपोज 9 9 था, 12 12 था, यहाँ पे 12, और यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ 16 आ गया, 16 आ गया, फिर यहाँ पे यही शिफ्ट होता 16 16 है, यहाँ पे 19 19 ऐसा करके कुछ वैल्यू रन आ गया है। क्लियर है बात? इस टाइप से कुछ वैल्यूज आया हुआ है। या हो सकता है कि रैंडम भी वैल्यूज, अगर हम मान लें कि रैंडम भी वैल्यूज आ गया, ये तो 12 ही होगा, और यहाँ पे सपोज 12 4 16 कुछ भी वैल्यूज कुछ भी इस टाइप से आ सकता है। तो आपको अगर टोटल फ्लोट पूछा जाए कोई भी एक्टिविटी, या प्रीडिसेसर्स हो, एक्टिविटी जिसपे निकालना हो, या सक्सेसर हो, आपको कुछ मत करना है। पहला स्टेप टोटल फ्लोट का, पहले नंबर आंख बंद करके इस वाले लेफ्ट वाला जो डंडा है ना, जो भी एक्टिविटी होगा उसका जो लेफ्ट वाला डंडा आप बनाए, उसमें जो दो वैल्यू होगा, एक ऊपर में होगा, एक नीचे में वैल्यू होगा, या जो राइट साइड में वैल्यूज होगा, ऊपर और नीचे। टोटल फ्लोट का मैं बता रहा हूँ ट्रिक। टोटल फ्लोट निकालने का तरीका होगा उसका, कोई भी एक्टिविटी हो, एक्टिविटी ऑन नोड पे आपके पास 4 वैल्यूज दिया हुआ हो, कुछ मत करना, देखना अच्छा टोटल टोटल फ्लोट पूछा जा रहा है ना, किस एक्टिविटी का, अच्छा इस एक्टिविटी का, तो इसका लेफ्ट साइड वाला या तो राइट साइड वाला, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो हमेशा बराबर होगा। मतलब यहाँ और यहाँ का डिफरेंस देख लो, या तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस देख लो, दोनों में दोनों का डिफरेंस मत करना, या तो इस साइड का डिफरेंस देख लो या तो इस साइड का डिफरेंस देख लो। एलएसटी एलएसटी माइनस ईएसटी कर लो, या तो एलएफटी माइनस ईएफटी कर लो, ये आ जाएगा आपका टोटल फ्लोट। कुछ मत करना, या तो लेफ्ट वाला का डिफरेंस ले लो या तो राइट वाला का डिफरेंस ले लो, कोई एक का जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल फ्लोट का। पहला फॉर्मूला, पहला शॉर्ट ट्रिक मैं दिया हूँ। कोई भी अभी अभी करेंगे प्रैक्टिस, अभी करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी करेंगे, समझ गए? और इसी ऑर्डर में हमेशा लिखा रहेगा, ईएसटी ईएफटी एलएसटी एलएफटी, ईएसटी ईएफटी एलएसटी एलएफटी, समझ गए? अगर देखा जाए, अगर हम बोलते कि अच्छा बताओ प्रीडिसेसर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट कितना होगा, तो तुम बोल दोगे कि सर इसको और इसको हम डिडक्ट कर देंगे, टोटल फ्लोट आ गया। प्रीडिसेसर कोई एक्टिविटी है उसका टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, या तो इस साइड वाला का डिफरेंस ले लेंगे हम, दोनों का डिफरेंस ले लिए जो आ जाएगा वैल्यू। अच्छा ये वाला एक्टिविटी है, इसका टोटल फ्लोट कैसे आएगा, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, या तो इस दोनों का डिफरेंस ले लो। अच्छा सक्सेसर एक्टिविटी है, इसका टोटल फ्लोट हमको निकाल के दिखाओ, कुछ मत करो, ये वाला वैल्यूज ये वाला वैल्यूज में दोनों का डिफरेंस ले लो, या तो इसका और या तो इसका। कोई मतलब नहीं है कि इधर से इसको घटाओ, इधर से जो डिफरेंस आ जाए वैल्यूज आ जाएगा आपका टोटल फ्लोट का, ध्यान रख लेना। और वैसे भी आपको टोटल फ्लोट का वैल्यू पता ही होता है एक नॉर्मल तरीका से, समझ गए? आपको पता ही है, दो बॉक्स तो है ही इधर, दो बॉक्स तो इधर ही है ही, तो आपको कंसेप्ट पता है, ये होता है एलएफटी वाला, ये होता है एलएसटी ईएफटी वाला, ये ईएसटी वाला, और ये एलएसटी वाला। हम यहाँ पे इसमें मर्ज नहीं कर रहे हैं एक्टिवेट ऑन एरो वाला कंसेप्ट, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए आप ना, अगर आपको लग रहा है कि, मैं कहूंगा इसको रट ही जाओ, कुछ मत करो, सीधा रट जाओ कि ये वाला एक्टिविटी ऑन नोड पे अगर रहेगा हमको टोटल प्लॉट पूछा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, या तो इस दोनों का डिफरेंस, लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, लेफ्ट साइड या तो राइट साइड का अगर डिफरेंस ले लिए, बात खत्म हो जाएगा, टोटल फ्लोट हो जाएगा एक्टिविटी ऑन नोड पे। समझ गया? क्या सर ये जो आप ट्रिक बता रहे हो ये वैलिड है क्या? बेटा बहुत क्वेश्चन हम किए हुए हैं और ये वैलिड है, समझ गए? ये हेरिटेज इट्स है, क्लियर है? एक प्लॉट कंप्लीट हो गया एक्टिविटी ऑन नोड पे, खत्म कर दिया, समझ गए? इस टाइप से आप टोटल फ्लोट कोई सा भी का निकाल दो। नेक्स्ट, टोटल फ्लोट के बाद आता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में आपको देखो, टोटल फ्लोट में आपको कोई एक्टिविटी का अगर टोटल फ्लोट निकालना पड़ेगा तो आपको ना सक्सेसर का जरूरत पड़ेगा ना प्रीडिसेसर का उसमें जरूरत पड़ेगा, या जैसे कि प्रेडिसेसर का ही टोटल फ्लोट पूछा जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ना एक्टिविटी वाला या ना सक्सेसर से। अगर इसका पूछा जाए, सपोज कोई एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अगर पार्टिकुलर इसका अगर टोटल फ्लोट पूछा जाता तो इसी का या तो लेफ्ट वाला का डिफरेंस या तो राइट वाला का डिफरेंस, इस एक्टिविटी का अगर टोटल फ्लोट पूछा जाता या तो लेफ्ट वाला का डिफरेंस या तो राइट वाला का डिफरेंस। मतलब कि टोटल फ्लोट बस कोई एक्टिविटी का बस 4 वैल्यूज अगर रहे तो हम निकाल देंगे। इसका मतलब है कि इसमें जो भी एक्टिविटी है उसका ना लेफ्ट या राइट वाला से मतलब होता है फ्लोट में। लेकिन फ्री फ्लोट में आपको इस टाइप से आपको प्रीडिसेसर हो या एक्टिविटी है उसका सक्सेसर, तो मेजरली एक्टिविटी ऑन नोड पे, एक्टिविटी ऑन नोड पे मेजरली नहीं, एक्टिविटी ऑन नोड में आपको ध्यान रखना है। जब आप फ्री फ्लोट निकालोगे, जब आप फ्री फ्लोट निकालोगे तो आपको सक्सेसर का जरूरत पड़ेगा, आपको सक्सेसर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप जब फ्री फ्लोट का वैल्यूज निकालोगे तो सक्सेसर का ये वाला वैल्यूज में से इसको डिडक्ट कर दोगे डायरेक्ट। मतलब फ्री फ्लोट इस टाइप से आप डायग्राम बना लेना फटाक से, उसका जिस भी एक्टिविटी का आपसे अगर पूछा जाएगा कि फ्री फ्लोट, तो उसका सक्सेसर पकड़ना, उस एक्टिविटी को पकड़ना, उसका ये वाला वैल्यूज और ये वाला वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना, वो फ्री फ्लोट दे देगा, वो फ्री फ्लोट दे देगा। बस यही है ट्रिक इसका। फ्री फ्लोट का क्या हो जाएगा,
इसमें से इसको डिडक्ट, तो ऊपर का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस होता है। टोटल फ्लोट में इस साइड का डिफरेंस हो रहा था, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट का। क्लियर है बात? या तो लेफ्ट या तो राइट, लेफ्ट राइट, अरे या इस साइड लेफ्ट या राइट का, तो वो टोटल फ्लोट था। लेकिन फ्री फ्लोट में क्या करेंगे, फ्री फ्लोट में हमको सक्सेसर का जरूरत पड़ता है, काहे कि डिफिनेशन में ही है ना, सक्सेसर को हम लोग फ्रीडम देते हैं फ्री फ्लोट में कि आप जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये वाला डिफरेंस हम जानना चाहते हैं कि टोटल कितना ड्यूरेशन बचा हुआ, यहां से ही इसमें आ जाता है। अब इस ये वाला ड्यूरेशन को घटा मत देना कि सर वहां तो पढ़े थे, ये वो वाला सक्सेसर वाले को फ्री करते तो उसमें तो ड्यूरेशन घटा रहे थे, ये ऑल ऑटोमेटिक ये जो फॉर्मूला बनता है तो ड्यूरेशन घट ही जाता है ईएफटी वाला का है, क्योंकि ईएसटी प्लस ड्यूरेशन बराबर ईएफटी हुआ है, समझे? ईएसटी प्लस ड्यूरेशन बराबर ईएफटी, तो ईएफटी के अंदर ही ड्यूरेशन है, इसीलिए इसमें से इसको डिडक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये वाला डिडक्ट हो जा रहा है, ये वाला ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जा रहा है। तो फ्री फ्लोट कुछ मत करना, एकदम बैल बुद्धि की तरह दिमाग रख, ये लगा के रखो कि ये सक्सेसर है, ये एक्टिविटी कोई भी रहेगा, हमको दो चीज जरूरत पड़ेगा, इसमें से इसका डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ वाला डिफरेंस लेते हैं तो हम फ्री फ्लोट पे आ जाते हैं, बात खत्म, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। कोई भी नेटवर्क में आपसे किसी भी पार्टिकुलर एक्टिविटी की अगर बात की जाए और आपसे पूछा जाएगा कि अब ये क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड दे करके आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमको बताओ इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब टोटल फ्लोट में लेफ्ट राइट का डिफरेंस ले लिए, सिंगल का जरूरत पड़ता है। फ्री फ्लोट में हमको यहाँ का जरूरत पड़ता है। अच्छा सर, आप जो बता रहे थे फ्री फ्लोट में यहाँ का जरूरत पड़ता, तो इस एक्टिविटी के लिए तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले लिए, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पे और यहाँ जो वैल्यू लिखा होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे तो इस एक्टिविटी का आ जाएगा। इसका कैसे आएगा, तो आपको इसके आगे वाला का सक्सेसर का डेटा लाना पड़ेगा, तब जाके अब ये इसका और वो सक्सेसर का इस वाला वैल्यूज का डिफरेंस लोगे। अच्छा सर, इसका बता पाओगे क्या कि इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते, सॉरी फ्री फ्लोट कैसे निकालते? बिल्कुल बता सकते। इसका सक्सेसर ये हुआ ना, तो इसका ये वाला वैल्यूज और इसका ये वाला वैल्यूज को डिडक्ट कर देंगे तो ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी का फ्री फ्लोट का वैल्यूज आ जाएगा, ये माइनस ये कर देंगे, इसका इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे। अब आ गए हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट पे। इंडिपेंडेंट फ्लोट पे आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज का जरूरत पड़ता है आपको, सक्सेसर का भी डाटा का जरूरत पड़ेगा और प्रीडिसेसर्स का भी डाटा का जरूरत पड़ेगा। काहे कि हम बोले थे ना कि इंडिपेंडेंट मतलब तुम खुद पे डिपेंडेंट हो ना, कि अरे तुम जो है प्रीडिसेसर्स को बोल दिए थे उस दिन बताए थे ना कहानी में कि तुम हमको लेट से लेट जमा करना, और सक्सेसर को बोल दिए थे तुम कि सर आपको जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है, इसलिए आपको जरूरत पड़ रहा है इंडिपेंडेंट फ्लोट में आगे वाला भी, कि सर आप बताओ कौन सा डेट से आप चालू कर रहे हो, और तुम जूनियर से भी पूछ रहे हो कि अरे तुम भाई किस दिन लेट से लेट हमको जमा कर रहे हो, इसलिए हमको ये वाला डेटा और ये वाला लेटेस्ट फिनिश टाइम का जरूरत पड़ेगा हमको, और ये अर्ली स्टार्ट का जरूरत पड़ेगा, और ये एक्टिविटी हम बीच में है, और उस प्रोजेक्ट एक्टिविटी का एक्चुअल में ड्यूरेशन, उस काम को करने का एक्चुअल में ड्यूरेशन डीआईए होगा। तो हमको आगे वाला का डेट पता है कि कब से ये स्टार्ट करने जा रहा है, हमको पीछे वाला का डेट पता है कि ये कब खत्म करने वाला है, हमको प्रोजेक्ट के का ड्यूरेशन का पता है कि कितना दिन वो खत्म होने वाला होगा, तो ये माइनस ड्यूरेशन कर देंगे तो आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। इससे बेहतर कंसेप्ट पूरा भारत में कोई नहीं बता सकता इतना इजी तरीका से। क्लियर है बात? एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम में आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने का सबसे ब्रह्मास्त्र तरीका हम दे दिए हैं। आप कुछ मत करना, आंख कान बंद करके सब में अप्लाई कर देना, ये वाला चीज है। टोटल फ्लोट ये वाला का डिफरेंस ले लो, कोई भी एक्टिविटी का लेफ्ट राइट का डिफरेंस ले सकते हो। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट में ये वाला डिफरेंस होता है, यहाँ का, समझ? और इंडिपेंडेंट फ्लोट में आपको आगे वाला का जरूरत पड़ता है, पीछे वाला का जरूरत पड़ता है, तो ये वाला वैल्यूज में से ये वाला वैल्यूज को, मतलब ये आगे वाला यहाँ है वैल्यूज, जिस एक्टिविटी का करोगे उसका सक्सेसर का ये वाला वैल्यूज और प्रीडिसेसर का ये वाला वैल्यूज माइनस ड्यूरेशन करोगे तो इंडिपेंडेंट फ्लोट, और इंटरफेरिंग फ्लोट आ जाएगा। तो आप टोटल फ्लोट आपको पता है, टोटल फ्लोट निकालने के लिए पता है, फ्री फ्लोट निकालने के लिए पता है, तो टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट करोगे तो इंटरफेरिंग फ्लोट आप निकाल दोगे। तो ये आ गया आपका एक्टिविटी ऑन नोड पे फ्लोट निकालने का तरीका। ये शॉर्टकट था, समझ गए? टोटल फ्लोट मैं एक बार बता रहा हूं, अभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन तुमको करूंगा गेट वाला, जो गेट में पूछा हुआ है ना, और तुम पेपर पेन नहीं चलाओगे, तुम सब अभी पेपर पेन नहीं चलाओगे, तुम लोग डायरेक्ट अभी जवाब देने वाले हो, और तुम लोग को अपने ऑटोमेटिक लगेगा कि ये तो अजूबा हो गया। समझो, मैं एक बार लास्ट में बता दे रहा हूं, टोटल फ्लोट जब निकालना हो, कोई एक्टिविटी अगर बोले टोटल फ्लोट, जहां पे सपोज कोई एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का हमको टोटल फ्लोट निकालना है, ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या तो इस साइड वाला या तो इस साइड वाला। इस एक्टिविटी का अगर हमको टोटल फ्लोट निकालना है, इसका डिफरेंस ले लेंगे या तो इसका डिफरेंस, कोई एक वैल्यूज लिखेंगे।
इस एक्टिविटी का अगर टोटल फ्लोट निकालना है, इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, बात खत्म हो गया टोटल फ्लोट का। फ्री फ्लोट में एक्टिविटी इस टाइप से दिया होगा ना, अगर इस टाइप से दिया हुआ है प्रीडिसेसर एक्टिविटी कोई भी होगा, तो अगर इस वाले एक्टिविटी का हमको फ्री फ्लोट निकालना होगा तो हमको सक्सेसर का जरूरत पड़ेगा, और ये वाला का डिडक्ट कर देना, ये वाला का डिफरेंस ले लेना, वो डायरेक्ट फ्री फ्लोट देगा। फॉर्मूलाज पे मत जाना कि किसमें से ईएफटी, सक्सेसर, एलएसटी, प्रीडिसेसर, बोल जाओ, गोली मारो सबको। सीधा याद रखो, चार डंटा पे चार वैल्यूज है, चारों चारों कोना में किस कोना को किस कोना से डिडक्ट कर रहे हैं, सीधा सिंपल सा ये चीज याद रखना कि कौन सा कोना में कौन सा कोना को डिडक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू जा रहा है, कौन सा फ्लोट दे रहा है, और कौन सा तरीका में एक्टिविटी ऑन नोड पे क्या हो रहा है या एक्टिविटी ऑन एरो पे क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो ये वाला को, ये दोनों कॉर्नर को अगर डिडक्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट फ्री फ्लोट पे आ जाते हैं। फ्री फ्लोट में क्या सक्सेसर का जरूरत पड़ता है, इस वाले में से इसको, अगर इस वाले एक्टिविटी का अगर हमको फ्री फ्लोट चाहिए होगा तो इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, आगे बोला, इस वाले एक्टिविटी का अगर हमको फ्री फ्लोट चाहिए तो इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे। क्लियर है बात। इंडिपेंडेंट फ्लोट में हमको तीनों लोग का जरूरत पड़ेगा, सक्सेसर का भी, प्रीडिसेसर का भी, और मेरा खुद का ड्यूरेशन प्रोजेक्ट जानना भी जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या करोगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट में करोगे ये वाला वैल्यू यहाँ पकड़ना, सक्सेसर का ये वाला वैल्यू पकड़ना, और प्रीडिसेसर का ये वाला कौन वाला वैल्यू पकड़ना, इस दोनों का पहले डिडक्ट करना, उसमें से ड्यूरेशन डिडक्ट कर देना, तुम इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल लोगे। इंटरफेयरिंग फ्लोट पूछा जाएगा तो टोटल फ्लोट निकालो। टोटल फ्लोट कैसे निकालोगे, इस एक्टिविटी का अगर हमको टोटल फ्लोट निकालना होगा तो ये दोनों का डिफरेंस या तो इस दोनों का डिफरेंस, इस साइड का डिफरेंस निकाल लीजिए, इस साइड का डिफरेंस या तो इस साइड का डिफरेंस निकालिए, तो ये टोटल फ्लोट आ गया। और फ्री फ्लोट के लिए ये दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस ले लिए तो फ्री फ्लोट हो गया, तो टोटल माइनस फ्री कर लिए तो इंडिपेंडेंट फ्लोट। आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन ये वाला, गेट 2020 का, द एक्टिविटी ड्यूरेशन अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश। मतलब ये अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश कुछ नहीं जान रहे हैं, एक बॉक्स है उसमें चार चार डंडा लगा के चारों वैल्यूज दिया हुआ है, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश ऑफ द थ्री एक्टिविटीज पी क्यू आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एक्टिविटी क्यू का इंडिपेंडेंट फ्लोट आपको बताना है, क्यू एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट फ्लोट आई एफ बताना है। और आपको बताए थे ना आई एफ मतलब क्या, तीन लोग का जरूरत पड़ेगा इंडिपेंडेंट। आप जब खुद पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना, मतलब पीछे वाला और आगे वाला दोनों का डेडलाइन, तो बताओ किसमें से कौन सा कोना में से कौन सा कोना और ड्यूरेशन को घटा रहे थे तो डायरेक्ट आ जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। बताओ, पेन नहीं चलाना है, पेन उठाना ही नहीं है। इंडिपेंडेंट फ्लोट किसका पूछा है, क्यू का पूछा है, क्यू एक्टिविटी यहाँ है, इसका प्रीडिसेसर पी हो गया, इसका सक्सेसर आर हो गया। हमको पता है ये वाला वैल्यूज, ये वाला कोना और ये ड्यूरेशन, 22 माइनस 15 माइनस 6, 15 6 21, 22 माइनस 21, खत्म कहानी, +2 मार्क्स और आईआईटी रुड़की आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया। सात नहीं बेटा, सात नहीं, ये फ्री फ्लोट नहीं पूछा है, इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछा है। इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट आप होगे जब आपको सामने वाला का वैल्यू पता है, पीछे वाला का वैल्यू पता है। फ्री फ्लोट पूछता ना, फ्री फ्लोट, ये फ्री फ्लोट होता ना बेटा, तब जाके ये 15 7 22 यहाँ डिफरेंस लेते आप। फ्री फ्लोट पूछता ना तब ये डिफरेंस लेते आप एक्टिविटी क्यू का। क्लियर है, क्लियर है ना। इसी में थोड़ा सा मैं आपको कसरत करा दे रहा हूं, समझ गए, थोड़ा सा कसरत करो हमारे साथ। देखो, हमको फटाफट से जवाब चाहिए, हमको फटाफट से हमको जवाब चाहिए। टोटल फ्लोट पी का बताओ, हमको टोटल फ्लोट पहले पी का बताओ, देखते कौन सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। कलम उलम नहीं चलाना, पेन वैन मत पकड़ो, डायरेक्ट बताओ तो पी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट कितना होगा। पी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट, तो इन दोनों का डिफरेंस लो ना, 8 माइनस 2 गया 6, 15 माइनस 9 गया 6, ये वैल्यूज बराबर होगा हमेशा। टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी पी, 8 में से 2 गया 6 या 15 में से 9 गया 6। क्लियर है बात। हमको इसका ना फ्री फ्लोट बताओ, एक्टिविटी पी का फ्री फ्लोट का वैल्यू बताओ, कौन सबसे पहले बता सकते हैं एक्टिविटी पी का फ्री फ्लोट। एक्टिविटी पी का फ्री फ्लोट मतलब यहां का गैप होता है। फ्री फ्लोट पी का पूछ रहे हैं ना, तो फ्री मतलब होता है कि आगे वाले को फ्री करेंगे तो ये कोना माइनस ये कोना, कुछ मत फॉर्मूला ये डिफिनेशन पे मत जाओ, डायरेक्ट कोना कोना खेलते रहो, कोना कोना को डिडक्ट करो। ये कोना कोना बच्चा में खेलते थे ना, इसमें से इसको डिडक्ट कर दिए, फ्री फ्लोट पे चले। बताओ हमको इंडिपेंडेंट फ्लोट पी का, इंडिपेंडेंट फ्लोट पी का बताओ। नहीं बता पाएंगे, काहे, इंडिपेंडेंट फ्लोट पी में हमको सक्सेसर तो पता है लेकिन इसका प्रीडिसेसर नहीं पता है, क्योंकि उसका ये वाला वैल्यूज पता, एलएफटी का वैल्यूज हमको जानना पड़ेगा। तो पी का हमसे नहीं पूछा गया, इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोट पी का नहीं पूछा जा सकता, वो वैलिड नहीं है। क्या आप हमको क्यू का टोटल फ्लोट का वैल्यूज बता सकते हो।
क्या आप हमको क्यू का टोटल फ्लोट का वैल्यू बता सकते हो? अरे रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्यू का टोटल फ्लोट का वैल्यूज बता सकते हो आप लोग? फटाफट से चैट करो, फटाफट से। यहाँ पर इससे तगड़ा तरीका तुम्हारा कंपटीटर भी नहीं सीख सकता है, समझ गए? वो सोच भी नहीं सकता है इस तरीका को। 12 फ्री फ्लोट क्या हो गया? 12 21 में से हो गया 12, अब 27 माइनस 15 गया 12। इसका ना हमको फ्री फ्लोट बताओ कितना होगा। इसका फ्री फ्लोट, क्यू का फ्री फ्लोट। इसका फ्री फ्लोट बताओ, क्यू का फ्री फ्लोट 7। फ्री फ्लोट में आगे वाला की जरूरत पड़ेगा। फ्री मतलब आगे वाले को हम फ्री करेंगे। आगे वाले को फ्री करेंगे तो ये ईएसटी होता है। आगे वाले को फ्री करेंगे तब जब हम उसका अर्ली स्टार्ट जान पाएंगे। तो 22 माइनस 15 गया तो 7 आ गया। क्लियर है बात? इंडिपेंडेंट फ्लोट तो आप निकाल ही लिए डायरेक्ट। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट एक बार बताओ तो, बिना पेन पेपर उठाए हुए। वो उस टाइम भी बिना पेन पेपर उठाए हुए बताए थे। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो जाएगा? 22। इस कोना से डिडक्ट करेंगे, माइनस इसको डिडक्ट करेंगे, ड्यूरेशन को करेंगे। समझे? देखो इसमें थोड़ा सा ये भी सीखने को है कि सर इसमें ड्यूरेशन काहे डिडक्ट कर रहे हैं। देखो काहे कि ना ये वाला वैल्यू, और एक चीज ये भी तुमसे जान रहे हो कि सर यहाँ पे जैसे कि 2 + 7 बराबर 9 है, तो ये 9 यहाँ है, 9 + 6 15, और फिर 15 यहाँ ट्रांसफर काहे नहीं हुआ? यहाँ तो 15 होना चाहिए। अरे वो हो सकता है कि इधर से आ रहा होगा और वहां से 22 आ गया होगा इस एक्टिविटी में, समझ गए? तो वो एक रैंडम सा वैल्यूज वो रख दिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 + 7 यहाँ 9 हो गया तो 9 यहाँ ट्रांसफर हो गया, 9 + 6 15 हो गया तो यहाँ 15 ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हो सकता है कहीं और से आ रहा होगा, यहाँ पे 22 लिख दिया अपना मन से। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसमें किसको हम डिडक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में ये वाला कोना अगर कोई एक्टिविटी है, इस वाले कोना को माइनस, इस वाले कोना को माइनस ड्यूरेशन। 22 माइनस 15, 7 माइनस 6, एक। एक आंसर हो गया, +2 मार्क्स। समझ गए? आपको कलम पकड़ने का मौका ही नहीं देंगे हम। अच्छा अगर हम पूछेंगे टोटल फ्लोट आर का बताओ तो जरा, टोटल फ्लोट आर का बताओ। टोटल फ्लोट आर का। खत्म कहानी। अरे तुम लोग तो धुआंधार धुआं धुआं कर दिए क्वेश्चन को। इसका हमको फ्री फ्लोट मिल सकता है क्या? इसका आर का फ्री फ्लोट पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, काहे कि इसका सक्सेसर का आइडिया ही नहीं है, तब नहीं यहाँ पे डिडक्ट करते। क्या आर का इंडिपेंडेंट फ्लोट का वैल्यूज पता हो सकता है क्या? नहीं। इसका प्रीडिसेसर तो हमको पता है लेकिन सक्सेसर पता ही नहीं, काहे कि इंडिपेंडेंट फ्लोट में हमको सक्सेसर का जरूरत पड़ता है। अब बताओ तुमको फ्लोट समझ में आ गया? फ्लोट निकालने के लिए एक्टिविटी ऑन नोड पे ऐसा करके कुछ भी माया का जंजाल दे दे, तुमसे कोई भी फ्लोट पूछ ले, तुम विद इन सेकंड निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? कोई तकलीफ? देश का सबसे अजुबा क्लास चल रहा है, समझ गए? देश का सबसे अजुबा क्लास में तुम बैठे हुए हो अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन गेट 2024 का करा रहे हैं, और अब आपको सॉल्व करना है वो भी क्वेश्चन इसी साल का क्वेश्चन होगा। ये गेट 2021 वाला उस दिन करा लिए थे। इसको आप लोग एक्टिविटी ऑन एरो से कर लेना। इसमें सक्सेसर दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई कर लेना कि कैसे बैक वैक होगा। ये 2021 वाला ट्राई कर लेना। अब देखो 2022 का क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ चलो, ये वैल्यूज दे दिया हमको 2022 का। इसका वैल्यूज बता के दिखाओ जरा। द एक्टिविटी ड्यूरेशन अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट लेट फिनिश इन वीक फॉर एक्टिविटी पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस का वैल्यूज दिया हुआ है सॉन इन फिगर। द इंटरफेरिंग फ्लोट, ये बोला है द इंटरफेरिंग फ्लोट ऑफ एक्टिविटी आर इन वीक्स, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वीक में दिया हुआ है। यहां ध्यान रखना कि लेट स्टार्ट इन फिनिश इन वीक में दिया हुआ है। तो हमको आंसर भी पूछा हुआ है, इंटरफेरिंग फ्लोट भी पूछा हुआ है वीक्स में। तो फाइनल मतलब दिया हुआ भी है, ये जो ड्यूरेशन दिया हुआ है वो वीक्स में है। और हमसे इंटरफेरिंग फ्लोट आई एफ का वैल्यू पूछा है, किसका? आर का पूछा है, इन वीक में कितना होगा। पकड़ो आर को, पकड़ो और इंटरफेरिंग फ्लोट निकाल दो। आर को पकड़ो और इंटरफेरिंग फ्लोट निकालो। इंटरफेरिंग फ्लोट में क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो आर का टोटल फ्लोट निकालो, आर का फ्री फ्लोट निकालो, दोनों को डिडक्ट कर दो, इंटरफेरिंग फ्लोट आ जाएगा। बताओ कौन सबसे पहले बताओगे? मेरे तरफ से डेयरी मिल्क फ्री मिलेगा उसको। कंगाल कर दोगे काजी? सब सही जवाब दे रहे हो। कैसे किए?
कैसे किए? अच्छा ऐसे किए होगे, आर का बोला जा रहा है ना, इंटरफेरिंग फ्लोट ऑफ एक्टिविटी आर। अच्छा आर है इंटरफेरिंग फ्लोट, मतलब आर का टोटल फ्लोट हमको निकालना पड़ेगा। टोटल फ्लोट या तो लेफ्ट वाला का डिफरेंस ले ले या तो राइट वाला का डिफरेंस ले ले। 24 - 12 12 हो गया, 27 - 15 12 हो गया। फ्री फ्लोट ऑफ आर हमको निकालना पड़ेगा ना। फ्री फ्लोट मतलब इस दोनों का, आर का फ्री फ्लोट ऐसे ऐसे ये वाला कोना डिडक्ट कर देंगे, 20 - 15 क्या 6। और टोटल फ्लोट अब माइनस फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट कर देते हैं, तो यही तो आता है इंटरफेरिंग फ्लोट। यही तो आ जाएगा 6। और यही सॉल्व करके तो हम पहुंच जाएंगे अपना ड्रीम कॉलेज। क्लियर है? एक बार मस्त बताओ, मस्त मजा आ रहा है सॉल्व करने में, क्वेश्चन मस्त चुटकी में सॉल्व हो रहा है। जादू का झप्पी इसको बोलते हैं शायद। मस्त मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कितना क्रिटिकल वाला चीज था, इसको अभी जोड़ तंगर ये वो और प्लेटफॉर्म पे देखना, इस चीज को इतना क्रिटिकल बना दिया है। इतना इंग्लिश बोलेगा, पता नहीं भारी भारी वर्ड जो है चैट जीपीटी से छापे जाएगा, बोले जाएगा, इसको इसमें मिलाए, उसमें डिडक्ट किए, उसमें ऐड किए, कुछ घंटा नहीं किए, इसको सीधा ऐसे ऐसे किए, बात खत्म है। ठीक है चलो, मजेदार है तो बताओ इसको अब, आंसर दो। एक एक ना क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, गेट 2023 का है। गेट 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या है समझो थोड़ा सा। गेट 2023 पिछले साल का क्वेश्चन में तुम लोग से थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया था। वही नेटवर्क ही दिया हुआ है, बस देखो एक्टिविटी दे दिया है, आपको इमीडिएट सक्सेसर दे दिया है, नील मतलब कि डैश डैश था यहाँ पे, समझ गए, नील मतलब डैश डैश था। अब तुमको ना ड्यूरेशन इनडायरेक्ट वे में दिया था, ड्यूरेशन वो बोल के नहीं दिया कि ए एक्टिविटी का 5 दिन है, बी का 6 ये इतना दिन है, डी का इतना दिन है। वो जो है गेट 2023 में थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ड्यूरेशन वो नहीं दिया, कहीं ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, सक्सेसर दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, लेकिन ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको डेटा दे दिया है कि क्वांटिटी 96 क्यूबिक मीटर कुछ भी होगा, आरसीसी है या जो भी काम करना है, 96 क्यूबिक मीटर है। मेन पावर 8 पर्सन है, ये एक्टिविटी एक कोई एक्टिविटी है, उसके लिए 8 बंदे को हायर किया गया है, और उसका जो क्वांटिटी है उस एक्टिविटी का कि 96 क्यूबिक मीटर है, और उसके लिए 8 बंदे को हायर किया गया। और प्रोडक्टिविटी एक बंदे का 3 क्यूबिक मीटर पर डे है। एक बंदे का प्रोडक्टिविटी क्यूबिक मीटर पर मैन पर डे, क्यूबिक मीटर पर मैन पर डे, मतलब एक आदमी जो है 3 क्यूबिक मीटर, वो जो भी चीज होगा 3 क्यूबिक मीटर, या तो गड्ढा खोद सकता है, आरसीसी, जो भी चीजें, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, क्वांटिटी ऑफ वर्क, मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटीज मेंशन कहाँ दिया हुआ है, कुछ नहीं। मान लो कि वो गड्ढा गड्ढा कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, समझ गए, तो 3 क्यूबिक मीटर एक आदमी 3 क्यूबिक मीटर एक दिन में निकाल रहा है, तो वैसा वैसा कितना आदमी है, तो 8 आदमी है, तो कितना एक दिन में कितना क्यूबिक मीटर निकाल लेगा, तो 8 × 3 दैट इज 24 क्यूबिक मीटर पर डे हो जाएगा। तो इस 96 क्यूबिक मीटर निकालने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 8 × 3 = 24, और 96 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज 4। तो वो ना आपको ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन ऐसे करके लिखो कि 8 × 3 करते तो ये आ जाता टोटल क्यूबिक मीटर पर डे काम, और टोटल कितना है 96 है, तो 96 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज ड्यूरेशन 4। ऐसे करके आपको ड्यूरेशन बस निकालना था। 7 बंदे हैं, एक बंदा 4 क्यूबिक मीटर निकाल सकता है, तो 7 × 4 = 28 क्यूबिक मीटर एक दिन में होता, तो 252 डिवाइडेड बाई 28। देखो ये डायरेक्ट कट रहा होगा कोई वैल्यूज से, वो जान के दिया है वैल्यूज को, वो डायरेक्ट कट जाए, आपको भी वो तंग नहीं करता है, गेट वाले को भी पता है कि अभी बच्चा है, नादान है, उसको तंग मत करो, समझ गए। 5 पर्सन है, 5 बंदे हैं, और प्रोडक्टिविटी क्यूबिक मीटर मैन पर डे करके है, तो 5 क्यूबिक मीटर एक आदमी गड्ढा खोद सकता है, या प्रोडक्टिविटी उसका है 5 क्यूबिक मीटर काम करने का, तो 5 पर्सन है तो 25 हो गया ना, 25। तो ये 275 टोटल है, डिवाइडेड बाय 25 करो, यहाँ से वैल्यूज आ जाएगा, तो ये ड्यूरेशन यहाँ आ गया, ड्यूरेशन यहाँ आ गया। 6 से 3 18, और 126, 18 8 18 25 90 18 7 बार में होगा, समझ गए, जो भी वैल्यू जो भी आ रहा है, तो यहाँ आ गया आपका ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ये एबीसीडी का ड्यूरेशन आ गया। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया आपका, एक्टिविटी चाहिए, इमीडिएट सक्सेसर चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, नेटवर्क बनाओ। उसके बाद बोला जा रहा है कि 29 जनवरी से, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया क्या है
कि अभी इतना का कैलकुलेट करके आप ये वाला चीज जो इतना दिया है किसके लिए दिया था, ये आपको ड्यूरेशन निकालने के लिए दिया है। ड्यूरेशन निकल गया, एक्टिविटी पता चल गया, सक्सेसर पता चल गया, तीन ही चीज पता चल गया। आप डायग्राम बना लोगे, नेटवर्क डायग्राम बना लोगे। एक्टिविटी ऑन, इसमें थोड़े बोला गया कि एक्टिविटी ऑन एरोस बनाओ, एक्टिविटी ऑन नोड्स बनाओ, कुछ नहीं। आप कुछ भी जो भी आपको लग रहा है उसके हिसाब से बना लो। लेकिन एक चीज बोला गया है, इससे आप क्या कर लोगे, एक्टिविटी ऑन नोड बनाओ या एक्टिविटी ऑन एरो बनाओ, इस टाइप से आप जब बना लोगे, वैल्यूज आपको जब पता चल पाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल लोगे। जब आप नेटवर्क बना लोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप नेटवर्क बना लोगे, यहाँ से एक्टिविटी आ गया, इमीडिएट सक्सेसर आ गया, इससे आप ड्यूरेशन निकाल लोगे। तो यहाँ से आप नेटवर्क बना लोगे, नेटवर्क से आपको क्या पता चल जाएगा, ड्यूरेशन पता चल जाएगा। जब ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि ये 15 दिन लगना है कि 17 दिन लगना है कि 19 दिन लगना है, वही बोला जा रहा है कि अगर वो प्रोजेक्ट 29 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, 29 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, तो कितना फरवरी को खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा डेप्थ में चला गया तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जनवरी 31 का लगता, तो 29 से स्टार्ट हो जा रहा है, तो उसमें से इतना डे को ऐड कर दोगे तो फरवरी के कौन सा दिन पे पहुंच जाओगे तुम। तो वही डेज यहाँ पे मेंशन करना था कि 17, 15 जो भी फरवरी होगा। बस इतना ही कंसेप्ट पूछा था आपसे, समझ गए। 2023 पिछले साल 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो है ना, नॉर्मल बच्चा नहीं बना सकता है। ये क्वेश्चन नॉर्मल बच्चा देखेगा ही, ये क्वेश्चन तुम देखोगे ही पेपर में कि तुम इसको देख के ही भाग जाओगे। समझ, इसको देखने के बाद इतना स्पीड में तुम भागोगे ना, इसको देख के ही डर घुस जाता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इतना इतना है, गन मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन भारी भरकम दिखे, पहले भगवान को याद करके एक बार लंबा सांस लो। कुछ ना कुछ इसका तरीका होगा। अगर गेट वाले ये पूछा हुआ है तो 20 मिनट का क्वेश्चन तो नहीं होगा, 2 मिनट के अंदर में ही होने वाला होगा। भले हमको नहीं पता होगा, लेकिन ये कोई तरीका इसका होगा जरूर होने वाला। ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन को आराम से एक बार बहुत शांत होके पढ़ो, समझो क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, नहीं तो स्किप करते रहोगे डर के मारे। पता चलेगा पेपर हॉल से बाहर आने के बाद, अरे कुछ तो था ही नहीं यार, ये तो क्वांटिटी दिया हुआ था, मेन पावर था ही, प्रोडक्टिविटी था ही, तो एक दिन का निकाल लेते, टोटल ये था तो टोटल ड्यूरेशन पता चल जाता, सबका ड्यूरेशन ऐसे करके निकाल लेते। ये तो ड्यूरेशन निकालने के लिए दिया था, ये तो सक्सेसर ये था। अरे कब से हम म्यूट थे। अच्छा, इसको जूम कर दें, अब क्लियर है। इस टाइप से था, गेट 2023 का क्वेश्चन आपका था, इस टाइप से है देखो। एक्टिविटी, क्वांटिटी, मेन पावर, प्रोडक्टिविटी, इमीडिएट सक्सेसर, इस टाइप से दे दिया था। सक्सेसर का आपको आप वहां से नेटवर्क में आपको प्रोडक्टिविटी आपको एक बंदे का पर डे का पता है, 8 मेन पावर है, तो टोटल प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा। क्वांटिटी यहाँ से आपको इतना से डिवाइड बाय इतना कर लोगे तो आपका टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा, सारा ड्यूरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको पता चल जाएगा, नेटवर्क से एबीसीडी से यहाँ से ड्यूरेशन पता चल जाएगा। बोला जा रहा है कि 29 जनवरी से चालू होगा, तो उसमें उतना ड्यूरेशन ऐड कर दोगे तो फरवरी का कौन सा दिन जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस वही डेट भरना था कि द प्रोजेक्ट विल फिनिश ऑन फरवरी इतना तारीख को। मेंशन डेट इन द नंबर, नंबर में वो डेट मेंशन करना था। समझ गए जस्ट। ओके, आगे बढ़ो। दीपांशु, अन, मुग्धा, मीनाक्षी, प्रणाली, रुचि, आगे बढ़ो। मैं समझ गए ये कंसेप्ट, मतलब ये क्वेश्चन समझ गए ना, कर लोगे ना आप आराम से। इसको नेटवर्क बना लेना, देख करके हो जाएगा, कोई कुछ नहीं है इसमें, आराम से कर लोगे। गेट 2024 इस साल का क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो नहीं। ये इस टाइप से दिया है। क्या दे दिया है ये देखो। द नेटवर्क डायग्राम इस साल का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेटवर्क डायग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन सोन एंड फिगर, ऐसा करके ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी, सारा एक्टिविटी का ड्यूरेशन सब दे दिया है। डेज में एंड द अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिनोटेड, जहां से दे दिया अर्ली स्टार्ट, यहां से स्टार्ट होना है, समझ गए। इन द डायग्राम द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अलोंग अलोंग क्रिटिकल पाथ इन डेज विल बी, पूछ दिया है कि टोटल क्रिटिकल पाथ के अलोंग टोटल ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा।
प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा। तो अब देखो ये एक्टिविटी ऑन एरो है कि एक्टिविटी ऑन नोड है। तो हम बोलेंगे कि सर ये तो अभी जस्ट पढ़े, ये तो एक्टिविटी नोड पे लिखा हुआ है, एरो पे तो लिखा हुआ है ये नहीं, ये तो एक्टिविटी नोड पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप कुछ मत करो, चार चार वैल्यूज निकाल लो सबका। यहाँ 0+1, बताओ यहाँ पे 0+1 1, राइट। 0+1 1। अब ये 1 यहां शिफ्ट कर जाएगा ना, हो यहाँ पे 1 शिफ्ट कर जाएगा, काहे कि यहां से Q भी निकल रहा है, यहां से S भी निकल रहा है और यहां से U भी निकल रहा है, समझ रहे। यहां से S भी निकल रहा है, यहां से U भी निकल रहा है, यहां से Q भी निकल रहा है। तो 0+1 1 आ गया और ये शिफ्ट यहाँ पे कर गया। 1 यहां भी शिफ्ट करेगा, 1 यहां भी शिफ्ट करेगा, लेकिन यहां शिफ्ट करने के लिए पहले यहां भरना पड़ेगा, काहे कि यहाँ दो अप्रोच है, U तक पहुंचने के लिए दो अप्रोच है। एक तो बी से डायरेक्ट यहां आ जाएंगे इस वाले वैल्यूज भरने के लिए, या तो 1+6, 1+6 दैट इज 7, 1+6 दैट इज 7, 7। अब देखो अब यहाँ पे आ गया, देखो अब ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे दो अप्रोच हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यूज भरेंगे, बड़ा वाला वैल्यूज भरेंगे, समझ गए। या तो 1 अब भराएगा या तो 7, तो अब कौन वैल्यूज भराएगा यहाँ पे 7। इस टाइप से एक बार तुम लोग ट्राई करो तो प्लीज, इस टाइप से आप भर के यहाँ पर जो वैल्यू जाएगा, यहाँ वाला वैल्यू जो निकाल के दिखाओ तो कितना आ रहा है, वही प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो जाएगा। आपको कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे लास्ट में आएगा ऑटोमेटिक बात है कि ये और ये लास्ट स्टार्ट है और ये एंड है, तो ये क्रिटिकल पाथ में ये दोनों कंपलसरी है, तो इसका जो ई का वैल्यू होगा यहाँ पे वही क्रिटिकल पाथ वाला, वही प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ तक पहुंचो तो जरा कितना आ रहा है क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक बार निकालो। किसी का आंसर आया, मीनाक्षी का आंसर 17 आ रहा है, और किसी का, और किसी का आ रहा है आंसर, फटाक से करो, फटाक से आंसर बताओ, पहुंच जाओ। 0+ वो जिसे बताए थे स्टार्टिंग में, रुचि का 18 आंसर आ रहा है, और किसी का, मीनाक्षी एक बार चेक करो आप आंसर। मुग्धा का 18 आंसर आ रहा है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 18 आ रहा है क्या। मीनाक्षी एक बार आप फिर से चेक करो, देखो तो कहीं 18 तो नहीं आ रहा है, कहीं छूट तो नहीं रहा चीजें। दीपांशु, अर्णव, प्रणाली, बताइए बताइए, सब लोग बता दिए। यहां तक पहुंचो, देखो 0+1 1, 1 को यहां शिफ्ट कर दिए, 1+9 1+9 10 होगा। अब 10 को यहां शिफ्ट कर दिए, 10 हो गया, 10+7 17। अब यहाँ रुक जाएंगे, क्या कि यहाँ पे आके 3 अप्रोच कर रहे हैं, तो जहां नंबर ऑफ अप्रोचेज ज्यादा होता है, नंबर ऑफ वेज ज्यादा होगा, तो वहां से पहले तक जहां जो भी अप्रोच कर रहे हैं वहां तक हमको रुकना पड़ेगा। 1+6 7, अब यहाँ 2 कर रहा था तो या तो 7 आता या तो ये एक यहाँ ट्रांसफर होता, तो हम फॉरवर्ड पास में ज्यादा वाला वैल्यूज के लेते, तो 7+9 16 आया। अब यहाँ के लिए ये वाला वैल्यूज भरने के लिए हमको अब 16 को या तो ट्रांसफर करना पड़ता, या तो 17 को ट्रांसफर करना पड़ता, या नहीं तो यहाँ से पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ वाला वैल्यूज आना पड़ेगा, तब चेक करना पड़ेगा। 7+4, सॉरी पहले तो 7 को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, 7+4 11, या तो अब 11 भरेंगे या तो 16 भरेंगे या तो 17। कैसे हो रहा है देखो, एक सेकंड, 0+1 1, 1 को यहाँ ट्रांसफर किए, 1+9 10, 10 को यहाँ ट्रांसफर किए, 10+7 17, 10+7 17, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड रुको तो जरा, ई वाला वैल्यूज ही देता है आपका, ठीक है एक सेकंड, 17 ये आ गया, 10+7 17, 17 यहाँ पे वैल्यूज आएगा, या तो 11 आएगा या तो 16 आएगा, या तो 16 आएगा या तो 11 आएगा, या तो आएगा 17 11 और 16, 17 11 या 16, तो हम भरेंगे यहाँ पे वैल्यूज 17, और 17+1 यहाँ पे 18 आ जाएगा। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग का हो सकता है कि इरर जा रहा था। यहाँ पे हम लोग को ये वाला वैल्यूज ना ही ये वाला वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ गए, राइट साइड वाला वैल्यूज हमको बताना पड़ेगा।
तब जाके ये वाला वैल्यू जाएगा 18 और ये वाला वैल्यू जाएगा 18 माइनस 1 गया 17। मैक्सिमम वाला वैल्यूज 18 होगा। एक सेकेंड, ये वाला अगर अगर हम वैल्यूज ले रहे थे, लास्ट वाला वैल्यूज कर रहे थे, एस टी, ई एफ टी, ड्यूरेशन, सॉरी एल एस टी, ई एफ टी और एल एफ टी था, राइट, ये था। तो इसमें तो ये वाला वैल्यूज तो बराबर हो रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू जाएगा आपका, यही वाला, ये वाला बॉक्स पकड़ना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में ये राइट साइड वाला वैल्यूज पकड़ना, ठीक है। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मिस हो रहा है मेरे से भी थोड़ा सा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो होगा ना आपका, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन वो 18 वाला होगा, 17 प्लस 1 18। एक बार चेक कर लेना तो आंसर किसी के पास है गेट 2024 का आंसर की? मेरे पास तो 2024 का आंसर की आई गेस नहीं है अभी। एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे ये हो रहा है 17 प्लस 1 या तो 18 या तो 17, समझ गए? तो आई गेस 18 इसका आंसर होगा, 18। चेक करके बताओ जरा किसी के पास है गेट 2। ईएफ हमेशा लेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए, ईएफटी हमेशा लेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए, ओके ओके ठीक है, ईएफटी हमेशा लेंगे, राइट। हाँ, ईएफटी हमेशा लेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि यही वाला चीज यहाँ पे जाता है, तो ये वाला चीज ईएफटी होगा, ये है ईएसटी, ये होता है ईएफटी। थैंक यू सो मच मुग्धा। ईएसटी प्लस ड्यूरेशन इक्वल्स टू ईएफटी, और ईएफटी हमेशा लेंगे हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए। शाबाश बेटा, गुड। तो इसका मतलब इसका आंसर 80। ये वाला क्वेश्चन इस लेवल से आपको क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दे दिया गया, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है लोग कि या तो एक को शिफ्ट कर देता है या तो 7 को, तो अब 7 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, यही वाला बस एक यहाँ पे था, बाकी बात तो सब शिफ्ट हो रहा था। एक, 1 प्लस 9 10, 10 10 प्लस 7 17, फिर यहाँ से 1 प्लस 6 7। अब यहाँ आने का, यहीं पे आने का कितना गड़बड़ कर देगा, तो या एक कर देगा तो 9 10 हो जाएगा, फिर ऐसे से करेगा। 7 प्लस 4 11, अब या तो 11 या तो 17 या तो 16, तो 17 हो गया, 17 प्लस 1 18। हमसे बस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ही पूछा गया है, तो ये वाला ही वैल्यू जाएगा, क्योंकि ये अब हमको अगर हमको क्रिटिकल पाथ पता करना होगा तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से 17 है, यहाँ बस 17 यहाँ पे आएगा, 17 में से 9 गया 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा, 17 17 में से 4 गया तो आ गया कितना, 13 आ जाएगा। यहाँ ट्रांसफर होगा 17 17 में से 7 गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा। अब एक यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 1 में से गया 0 आ जाएगा। तो देखो इस साइड वाला वैल्यू, इस साइड वाला वैल्यू, इस साइड वाला वैल्यू, इस साइड वाला वैल्यू, यहाँ 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 वैल्यूज बराबर है। इसका मतलब प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ इस डायरेक्शन से था। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड पे ये वाला वैल्यू होता है, ईएफटी का होता है, ठीक है। ये वाला एक्टिविटी ऑन एरो पे, एक्टिविटी ऑन एरो पे हमेशा ये वाला वैल्यूज लेते हैं, मतलब पहला वाला बॉक्स जो कि ईएफटी होता है, वही सेम ईएफटी तो यहाँ था, ये वाला ईएफटी होता है, समझिए। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम लोग ईएफटी को कंसीडर करते हैं, क्लियर है ना? तो इसी के साथ अब जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का लेक्चर्स यहाँ पे ही आके समाप्त हुआ। जस्ट अगर देखना तो थोड़ा सा बस एक फॉर्मूला रख लो। अभी पर्ट जो है ना, अभी तक हम लोग सिंगल ड्यूरेशन वाला कंसेप्ट कर रहे थे, समझ गए? बस 2 मिनट और। अभी तक हम लोग का हमारे पास बस खाली सिंगल सिंगल ड्यूरेशन था, 1 7 9 ऐसे से करके एक ही ड्यूरेशन था। लेकिन जब पर्ट में है तो क्या सर अभी तक जितना सीपीएम चला है इतना ही पर्ट होगा क्या? बस 1 से 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, पर्ट में कुछ नहीं है। पर्ट जो है ना, पर्ट बेसिकली 3 ड्यूरेशन देता है। ये बताता है कि कम से कम, मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, समझ के, मोस्ट लाइकली टाइम और एक पेसिमिस्टिक टाइम। तो पर्ट जो है ना 3 टाइम एस्टिमेट देता है। एक क्वेश्चन गेट में पूछा होगा कि पर्ट जो देता है वो 3 टाइम एस्टिमेट देता है, ऑप्टिमिस्टिक भी देता है, मोस्ट लाइकली भी देता है और पेसिमिस्टिक भी, और लास्ट में डी ऑप्शन होगा तुम्हारा ऑल द एबव। तो पर्ट में टाइम इसमें भी डिपेंड करता है, इसमें भी ये 3 एस्टिमेट टाइम देता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मूला जो होता है ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी बाय टोटल 6 होता है, ध्यान रख लेना। आपको पर्ट में 3 टाइम ड्यूरेशन दे देगा कि ये ऑप्टिमिस्टिक, ये शॉर्टेस्ट टाइम होता है, ध्यान रखना। टीओ जो होता है ना, टीओ ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, ये शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन। और ये होता है पेसिमिस्टिक, ये होता है सबसे ज्यादा, मतलब लॉन्गेस्ट। इसको लिख लो पेसिमिस्टिक टाइम ड्यूरेशन, पेसिमिस्टिक टाइम ड्यूरेशन, और ये होता है लॉन्गेस्ट। यूं बोले तो टीपी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू
टीओ लेस एंड इक्वल्स टू टीएम लेस एंड इक्वल्स टू टीपी, ऐसा वाला एक कंडीशन लिख सकते हो। ये कंडीशन भी हो सकता है। और टाइम ड्यूरेशन जो होगा, जब भी आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेजिमिस्टिक मिले, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, टीओ प्लस 4 टाइम्स, इसमें चार चार गुना होगा। ध्यान रखना, कभी कभी आपको कंफ्यूज हो सकते हो, ये वाला ना फॉर्मूला बदल के ऐसे दे देगा, ये 6 को ऊपर कर देगा, 4 को नीचे कर देगा, मतलब टीओ प्लस 6 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी बाय 4 कर देगा, ऐसा करके। तो ये नहीं होता है, 4 ऊपर होता है, और 4 जो होगा ना मीडियम वाला पे होगा। देखो ये पहला वाला सबसे कम वाला, ये सबसे ज्यादा वाला है। कंफ्यूज मत करना फॉर्मूला में कि कौन पहले था कौन बाद में था, टीएम कहाँ था टीपी कहाँ था, नहीं। टीओ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ये वाला चीज पहले, यहाँ पे शॉर्ट वाला, फिर लॉन्ग वाला पेजिमिस्टिक, मतलब ये सबसे कम और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा वाला। बीच वाले जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होगा, वो उसमें 4 गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय सबका 6 करेंगे। ये फॉर्मूला जो होता है, ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला जी है, तो इससे टाइम ड्यूरेशन आता है आपका पर्ट में। ये 3 टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं पर्ट जो होता है वो 3 टाइम एस्टिमेट होता है, जबकि सीपीएम वो सिंगल टाइम एस्टिमेट था। मतलब कि उसमें जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है या प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट 3 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें बोलते हैं कि अरे वो हो सकता है कि 1 साल में का पर्ट जो होता है रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती है, तो इसमें टाइम का पता करना डायरेक्ट एक बार में बोलना सही नहीं होता है, या वो एक तरीका से प्रोबेबिलिस्टिक टाइप का होता है चीजें। तो बोलता है कि अच्छा लगता है कि 5 साल लग सकता है। फिर कहता है अगर नॉर्मल तरीका से जाए तो नॉर्मल तरीका से 8 साल लग जाएगा, समझ गया। और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, तो बोलेगा कि 16 साल लग जाएगा। तो एक जो है सबसे कम टाइम बताएगा, एक मीडियम वाला नॉर्मल टाइम बताएगा कि इस स्पीड से चलेंगे, नॉर्मल तरीका से चलेंगे तो इतना हो जाएगा। और अगर तेज में चलेंगे तो मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, बोलता है कि अगर यहाँ से चले तो 40 के स्पीड में चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 80 के स्पीड में चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और नॉर्मल ड्यूरेशन में चलेंगे तो ठीक है 1 डेढ़ घंटा में पहुंचेंगे। इस टाइप से 3 टाइम एस्टिमेट देता है पर्ट में। और उसका एवरेज जब निकालोगे, इस फॉर्मूला से जब निकालोगे तब जाके वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन देता है, टी नोट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी बाय 6। टीओ टीपी लेफ्ट राइट मोस्ट, बीच में प्लस, सब में प्लस ही है, 4 टाइम्स ऑफ ये होगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये जब वैल्यूज निकालोगे ना, तो ये हमेशा 99% चांस होगा कि ये वाला वैल्यू जो जोड़ोगे ना, इसका ये 6 मल्टीपल होगा, मतलब फटाक से कट जाएगा। तो समझ जाना कि आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो। क्लियर है बात। तो ये होता है आपका पर्ट में एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, ड्यूरेशन निकालने का टाइम एस्टिमेट। टी जो लिखे है ना वो टाइम एस्टिमेट था, टीई इक्वल्स टू टीओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी बाय 6, ये टाइम एस्टिमेट था, ये फॉर्मूला था। समझ के, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये होता है टीपी माइनस टी नोट बाय 6, ये पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। और एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस होता है, समझ गए, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ये होता है टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ये पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, ये बस खाली इसमें पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। और ये होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर। और एसडी को बोलते हैं सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन, टीपी माइनस टी नोट बाय 6। और सिग्मा का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेरिएंस, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा पर्ट में एस्टिमेशन ऑफ टाइम, टाइम एस्टिमेट, मतलब कि इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम एस्टिमेट या टाइम ड्यूरेशन बोल सकते हैं इसको, टाइम ड्यूरेशन, समझ गए, टाइम ड्यूरेशन हम लोग बोल सकते हैं इस टाइप से। कभी ना एक क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा करके मिल सकता है, 3 3 वैल्यूज दिया रहेगा, समझ गए, 3 3 वैल्यूज ऐसा करके मिल सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करके ये एक्टिविटी लिख देगा ए बी सी ऐसा करके। तो ये 3 वैल्यू जो है ना, ये इसी ऑर्डर में रहेगा हमेशा, ऑर्डर भी फिक्स है कि ये टीओ होगा, ये टीएम होगा, ये टीपी होगा। ज्यादा वाला जो वैल्यू होगा, अगर उलट पुलट भी देगा ना तो समझ जाना ज्यादा वाला वैल्यू टीपी होता है, सबसे कम वाला टीओ होता है, बीच वाला जो होगा वो टीएम होगा। तो यहाँ का एक सिंगल ड्यूरेशन आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ देता, तो अगर सिंगल सिंगल रहता तब ना आप कैलकुलेट करके जोड़ते हो कि 2 + 5 = 7, 2 + 5 + 3 लास्ट में जो है टोटल ड्यूरेशन बता पाओगे। इसमें कैसे सबको बता पाओगे, तो पहले नंबर इसका टी निकालोगे, पहला टी1, फिर टी इस वाले फॉर्मूला से इसका टी2 निकालोगे, फिर इसका टी3 निकालोगे, तब जाके लास्ट में सब टी1 टी2 टी3 जोड़ोगे, तब जाके इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकलेगा। क्लियर है। ये पर्ट वाला था, बाकी कल देखते हैं, कल क्लास अगर हो जाता है तो ये वाला को और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। बस अभी मैं बता दिया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको डीपीपी वगैरह में या कहीं पे दिखे तो डरना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ये सब वैल्यूज आपको मिलेगा, गिवन रहेगा, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो टफ वाला चीज था आज कंप्लीट हो गया, एक बस क्रैशिंग वाला चीज बच रहा है।
क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट वो आपको सेक्शनल टेस्ट जब दोगे, फुल मार्क्स जब दूसरा दोगे, तो वहां पे आपको क्रैशिंग वाला ही न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकता है। तो क्रैशिंग थोड़ा सा है, एक दो क्वेश्चन उस पर करेंगे हम। बाकी एक क्वेश्चन अभी मैं फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ, उसको आप ना अपने मन से थोड़ा टाइम दे करके एक्टिविटी ऑन नोड के थ्रू बनाने का कोशिश करना। एक्टिविटी ऑन नोड बनाने का थोड़ा सा हम पेचीदा टाइप का क्वेश्चन देंगे, तो उसको आप कोशिश करना कि एक्टिविटी ऑन नोड से कैसे बना पाए। ये रहा आपका गेट 2024 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितने महारथी आईआईटीज गए होंगे, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करके कितना महारथी फिर से रिपीट कर रहे हैं। समझ गए? आई होप आप भी पेपर में अगर गए होंगे तो आज ये क्वेश्चन आपके सामने कितना हलवा लग रहा है, और उस दिन आपके सामने ये वाला क्वेश्चन शेर लग रहा था। समझ गए? बस यही है फर्क, है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो अपने एंड से, हम लोग संभाल लेंगे, कुछ बड़ा चीज नहीं है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, यही सब क्वेश्चन पेपर का टफ वाला क्वेश्चन माना जाता है, ये सब टफ वाला क्वेश्चन माना जाता है। जबकि देख लो क्या स्टैंडर्ड्स है ये सब का, अच्छे से पढ़ लिया जाए, अच्छे से सॉल्व कर लिया जाए तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 10-15 मार्क्स का मिलता ही है। क्लियर है? बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं अगर कल पॉसिबल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बीच में 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन होने वाला हूँ, 2 से 3 दिन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी आपको एटलीस्ट सीपीएम पॉट तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। छोटा सा एस्टिमेशन का पार्ट रहेगा मेजरली ये, बाकी एक एक लेक्चर्स का एकॉस्टिक्स लाइटिंग वगैरह है तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बाय अर्णव, मुग्धा, मीनाक्षी, प्रणाली, रुचि। ठीक है, समझ गए ना? आप जाके अब डीपीपी लगा सकते हो, आपका लगभग 80% से 90% क्वेश्चन आप डीपीपी, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, पीवाईजीक्यू का जो हमने बेसिक टू एडवांस वाला लेक्चर्स में ही जो क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप आराम से करते 5 से 10 मिनट में पूरा सॉल्व कर जाओगे पीवाईक्यू इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। क्लियर है?